कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर नाम रखने की वजह ये नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ पे देखो एक लेवल है जो आप अभी शुरू में पढ़ पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो तो पहुंचा दूंगा जेई मेन और एडवांस तक के लेवल पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ समझ लेना इतना, इसके बाद ये चैप्टर ज्यादा जब समझ में आता है तो वेक्टर अच्छा पढ़ लेते हैं। तो इसका कुछ सेगमेंट है ना जो रिमेनिंग है वो तब हो पाएगा जब आप 12th का वेक्टर पढ़ लेते हैं, मतलब मुझसे वेक्टर पढ़ लेते हैं कुल मिला के। अदरवाइज हम वो अचीवमेंट नहीं कर पाते जो हमें चाहिए। जैसे पीएनसी में आपने लगभग खूब अच्छा अचीव कर लिया, इसमें उतना नहीं हो पाता। रीजन वही है कि हम उसको वेक्टर थ्योरी को प्रॉपरली नहीं जानते, है ना, और कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसी डेफिनेशन है वो भी हमें नहीं पता होती, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है ना। अदरवाइज मैं वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, ऐसे कोशिश करूंगा, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक है तो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखना। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ना। देखो जरा, कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग है, जैसे हम कुछ पहले ही समझोगे, √-1 को सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया गया, इसको इन्होंने आयोटा लिखा। वैसे आयोटा पहले ऐसे ही लिखा गया था, कोई और शेप थी कुछ इस तरीके से, लेकिन बाद में बेचारा दुनिया को ये ज्यादा अच्छा लगने लगा तो इसको आई लिखने लगा आयोटा, ठीक है। तो √-1 को आयोटा लिखा गया, और जबकि ये नॉट डिफाइंड वैल्यू थी, मतलब इमेजिनरी नंबर था, लेकिन उसने जो है आर्गेंड ने इसको ही डेवलप कर लिया, इससे पूरी 2D एक्सप्लेन कर, 2D से मतलब पूरी कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन कर दी। और क्योंकि वेक्टर 2D में भी चलता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी, वैसे जेड एक्सिस पे भी चलता है, पर जेड एक्सिस वाली बात यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात होगी, मतलब इसमें एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात होगी, दो एक्सिस होंगी, तो वेक्टर केवल वो वाला काम करेगा जो 2 प्लेन वाला होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम वहां नहीं पहुंचे, तो स्टार्टिंग है। √-1 को उन्होंने आयोटा बोला, जिसको मेन नंबर बोलते हैं आई। स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, I²। अगर आप इसके अंदर I³ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो I³ को लिख देंगे हम I² इंटू आई, तो ये बन जाए I², फिर से -1, तो ये -i, क्योंकि अब मैं √-1 लिखूंगा उसको आई में लिख लिया करूंगा, ये नहीं कि रूट फिर आई बना उसको √-1 लिख दो। अभी तो मुश्किल से √-1 को आई लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि I³ क्या बन गया हमारा, कि सर I³ बन गया हमारा -i, ठीक है। √-1 को आई बोला, I² बन गया -1, I³ बन गया -i, और i की पावर 4 क्या बनेगा, जरा इसका स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायरिंग करो, शायद 1, बेटा इसका स्क्वायरिंग करो तो 1 बनेगा, तो i की पावर 4 क्या आ गया हमारा 1, ठीक है नहीं। अच्छा, तो आपको कह दिया i की पावर 5 भी निकाल दो, तो i की पावर 5 निकालते हैं, तो i की पावर 5 का मीनिंग हुआ i⁴ इंटू आई, तो ये तो हो गया 1, i की पावर 4 1 है, तो ये दोबारा से i निकल के आ गया, या नहीं। अब नोटिस करो यार, ये तो कमाल हो गया। आप देख रहे हैं कि पहली वैल्यू, एक मिनट इसको हटाते हैं और तुम्हें बताना चाहूंगा क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां से देखो, एक तो i है √-1, I² फिर से -1, I³ फिर से -i, और i की पावर 4 1। फिर से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि i की पावर 5 फिर से i हो गया, i की पावर 6 में से i की पावर 4 निकाल दीजिए, दैट इज 1, और I² क्या होता है -1, ये 1 और ये -1, क्या रिजल्ट बन गया बेटा -1। अच्छा जी, ये तो बढ़िया हो गया, यानी पहले i आया, फिर -1 आया, फिर i की पावर अगर हम क्या करें बेटा 7, तो i की पावर 7 का मतलब हो गया i की पावर 4 मल्टीपल ऑफ 4 तो 1 बन जाएगा ना, पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो क्या बन जाएगी 1, और ये क्या बन गया i की पावर 3, वो था हमारा i की पावर 3 क्या बेटा -i, वो तो याद कर रखा है हमने, तो ये -i बन गया क्योंकि ये तो 1 है, 1 से क्या मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो गया कितना -i। लेकिन i की पावर 8 क्या बन गया कि सर i की पावर 8 तो i की पावर 4 का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसका मीनिंग ये तो 1² तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ से एक बात तो कंफर्म हो गई कि दोबारा से वही वैल्यूज रिपीट हो गई, i -1 -i और 1, ठीक है। तो इस तरीके से दिख रहा है कि i की पावर 9 क्या बनने वाला है, i की पावर 9 क्या बनने वाला है i,
आई की पावर जो 9 है, देखो जरा, आई की पावर 9 क्या हो गया, आई की पावर 8, और 8 को क्या लिख सकता हूं मैं कि सर आई की पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई। तो सर ये तो फिर से आई हो गया, क्योंकि ये तो वन बनाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। फिर आई की पावर 10 को देखें तो आई की पावर 8 तक तो ये हो गया 1, आई स्क्वायर क्या हो गया बेटा -1, ये रहा, तो ये -1 ही बनना है, क्योंकि आई की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है वो तो क्या बनाएगी 1। फिर आई की पावर 11 में आएगा आई की पावर 8 और आई क्यूब, तो कुल मिला के जो आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 बनेगी वो तो 1 बन जाया करेगी। और आई क्यूब फिर से क्या है, आई क्यूब में याद कर रखा है माइनस आई, भूलना नहीं है, आई स्क्वायर -1 आई क्यूब माइनस आई, बिल्कुल याद कर लो। और आई की पावर 4 जो बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 4, अगर आई की पावर मल्टीपल 4 है तो क्या बना देगी आपको 1 बना देगी आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4। तो मेरा कहने मतलब आई की पावर फिर 12 आ गया, तो इट कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 4 का होल क्यूब। तो ये क्या बन गया दोबारा से 1, तो फिर वही वैल्यू रिपीट हो गई, देखो ध्यान से, आई -1 माइनस आई 1, यानी आई की पावर कुछ भी कर लो इंटीग्रल वैल्यू होगी तो वो तुम्हें वो या तो आई रहेगी या -1 आएगी या माइनस आई आएगी या फिर से 1 आ जाएगी। नहीं मानते हो? अगर ऐसा है तो थोड़ा ध्यान से देखें भाई, तुम जो बाद में 2 मिनट के लिए सुन लो, है ना। √-1 को आर्गेंड ने आई बोला, मैंने नहीं बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर था। 10th क्लास में तो मुझे छोड़ ही देते थे कि भाई इमेजिनरी रूट्स आगे छोड़ दो, है ना। इन्होंने इससे भी आगे थ्योरी डेवलप कर दी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो √-1 आयोटा होता है, हमने इसका स्क्वायर करा तो आई स्क्वायर -1 बनेगा। हमने आई क्यूब निकाला तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखा, आई स्क्वायर को फिर से -1 लिख दिया तो माइनस आई आ गया। फिर आई की पावर 4 देखा तो आई की पावर 4 का मतलब क्या है कि आई का पावर 4 का मतलब इसका स्क्वायरिंग कर लिया मैंने, इसका स्क्वायरिंग कर लिया तो ये 1 आ गया। तो ये 4 वैल्यूज दिखाई दे रही है, एक आई, एक -1, एक माइनस आई और एक 1। याद कर लिया, √-1 तो आई है, अब √-1 बार बार लिखेंगे, उसके लिए आई लिखेंगे, आई स्क्वायर -1 है, आई क्यूब माइनस आई है और आई की पावर 4 क्या हो गया 1। अच्छा आई की पावर 5 क्या बन गया, ये मैंने लिखा था आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 क्या है 1, तो ये हो गया आई। आई की पावर 6 को फिर लिख लिया, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, तो आई की पावर 4 क्या हो गया 1 और आई स्क्वायर -1 था तो ये दोबारा से -1। और आई की पावर 7 और आई की पावर 4, आई की पावर 3, आई की पावर 3 हमने याद कर लिया -1 तो ये माइनस आई हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आगे फिर वैल्यूज रिपीट हो गई, आई -1 माइनस आई और 1, फिर आई -1 माइनस आई और 1, फिर आई -1 माइनस आई और 1। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि सर हमने ये सीखा कि अगर आई की पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि 4n टाइप का नंबर है, n नेचुरल नंबर है, n यानी नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, तो आई की पावर 4n टाइप का कोई नंबर है तो 1 बनाएगा। रीजन कि आई की पावर यहाँ पे 4 होगा कि पावर n, ये n नेचुरल नंबर, बाबा कह रहा हूँ ये -1 नहीं है, अकल मत लगाना ज्यादा, ठीक है। तो ये तो जाए 1, क्योंकि मुझे जो समझाना है उससे आगे तक दिक्कत नहीं आएगी। अब आई की पावर अगर 4n + 1 है तो आई की पावर 4n को आप सेपरेट कर लीजिए इससे और इंटू आई, तो आई की पावर 4n तो अगेन से 1 आ गया, तो 1 इंटू आई, तो वैल्यूज और आएंगी ही नहीं, या तो 1 या आई या माइनस आई या -1, अगर उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो। आई की पावर 4n + 1, 4n + 2, तो आई की पावर 4n को अलग कर दीजिए, यहाँ से आई स्क्वायर ले लीजिए, आई स्क्वायर -1 और ये 1, तो रिजल्ट क्या आ गया -1, ठीक है ना। आई स्क्वायर की वजह से ये तो समझ गए कैसे बन गया, इसी तरह से एग्जैक्टली। अच्छा आई की पावर 4n + 3, तो आई की पावर 4n अलग करो और आई क्यूब, कुछ बच्चे आई क्यूब नहीं देख पाए थे, बार बार दिखा देता हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई दैट इज -1, तो -1 इंटू आई दैट इज -आई। मैंने कहा था लर्न कर लो, आई की पावर 3 माइनस आई है, ठीक है। अच्छा जी आई की पावर फिर 4n + 4, कि सर आप क्या लिख रहे हो, ये तो 4n + 4 तो मल्टीपल ऑफ 4 ही है, क्योंकि अगर आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये n + 1 भी तो एक नेचुरल नंबर ही तो है सर। अगर n नेचुरल है तो n + 1 भी तो अगला नेचुरल नंबर है, तो ये तो से 4n टाइप है, तो सर ये तो दोबारा से 1 हो जाना है, नहीं समझ रहे। अच्छा वैसे दुनिया जहान में अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, सोचो कोशिश करना, मैं कुछ बोल रहा हूँ और ठीक लगे तो थोड़ा सा समर्थन कर देना इस बात का कि ठीक है सर, है ना।
मैंने क्या बोला कि अगर नेचुरल नंबर कोई भी है तो ऐसे ही होगा, या तो मैं 4 की डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। सुनना मेरी बात, देखो ये बातें नंबर थ्योरी में आती हैं और ये हर बच्चों को ज्ञान होना ही चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर अगर होगा तो 4 की डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, या तो 4n टाइप का होगा, या 4n+1 टाइप का होगा, या 4n+2 टाइप का होगा, या 4n+3 टाइप का होगा। कोई भी नंबर बोलो मुझे, 1,00,000 बोल दो, इसमें चला गया। 1,00,000 4n टाइप का होगा नहीं, 4 इंटू कितना कर दोगे 1,00,000 के लिए? 25,000 चला गया इसमें। 25,000 एक कहाँ चला गया? 25,000 एक, 1,00,000 अलग कर दो, एक आ गया। 25 1,00,000 दो कहाँ चला गया? 4n+2। और 1,00,000 3 कहाँ चला गया? और 1,00,000 4 कहाँ आ गया? 4n, क्योंकि तो 4 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। पीछे की 2 डिजिट 0 4 है यार। ये तो इसका मतलब सारे नंबर ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ कोई भी नेचुरल नंबर है, या तो वो 4n टाइप का होगा, या 4n+1 टाइप का होगा, या 4n+2, या 4n+3। अब बच्चा बोले सर इसका मतलब और कोई टाइप नहीं होती? होती है। अगर कोई नंबर को कहो में दुनिया जाना, कोई भी नेचुरल नंबर 3n 3n+1 3n+2 इससे अलग नहीं होगा। देख लो आप 100 से स्टार्ट कर लो। 100 क्या है? 99 तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3n+1 टाइप का नंबर है, नहीं समझ रहे? 100 के बाद 101 आए तो 99 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। 3n+2 टाइप का नंबर है। और अगर हम किस पे 102 पे, तो डिजिट का सम तो 3 हो गया और 3 से डिवाइड जोड़ होगा, तो 3n टाइप का नंबर है। अब 302 के बाद जो 303 आएगा 3n+1 फिर टाइप का हो जाएगा। तो हर 3 3 का सेट क्या मिलेगा? एक 3 से डिवाइड होगा, एक अगला उससे अगला 3 से एक रिमाइंडर देगा, उससे अगला 2 रिमाइंडर देगा, और फिर अगला वाला नंबर क्या आ जाएगा? फिर से 3 से डिवाइड होगा, फिर उससे अगला एक रिमाइंडर देगा, फिर उससे अगला 2 रिमाइंडर देगा, उसके बाद फिर वो अगला वाला नंबर 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहा हूं बेटा। और अगर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर कोई नंबर 4 से कट रहा है पूरा पूरा, तो उससे अगला एक नंबर ज्यादा होगा, तो 4 से डिवाइड करने पर बट नेचुरली कि एक रिमाइंडर बचेगा, तो वो नंबर हम 4n+1 लिख सकते हैं ना, का टाइप का होगा ना। 4n+1 टाइप का होगा ना। अगर 4n+2 है तो उससे अगला होगा एक जोड़ के आ रहा है, तो यानी उसमें 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा। मेरी बात आप तक पहुंची नहीं? नहीं केशव, पक्का ना? देखो किसी की हाँ की वजह से बोले, मुझे पता क्या करना है, केवल एक एग्जांपल लिखना है। कोई नहीं समझ पाता कि 40 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 41 एक रिमाइंडर बचेगा, 42 2 रिमाइंडर में 43 3 रिमाइंडर में 44 फिर से 4 से पूरा कटेगा, तो और 4 4 सेट आ जाएंगे या नहीं? है ना? तो ये नंबर थ्योरी का पार्ट है। अब सोचो कि अगर इन बातों को आप जानते हो तो इस बात को भी समझ गए होंगे कि आई की पावर 4n टाइप का होगा तो 1 बनेगा, आई की पावर 4n+1 तो एक रिमाइंडर बचेगा तो आई बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बचे तो आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर हमने याद कर रखा है -1 है। अगर 4n+3 टाइप का नंबर होगा तो आई क्यूब बचेगा, आई क्यूब हमने याद कर रखा है, वो क्या होता है? -i होता है। आई की पावर 4n+4 तो आप 4 जोड़ दिया, वो तो दोबारा 4 से कट जाएगा भाई, तो ये तो दोबारा से 1 देना है। नहीं समझ? इसका मीनिंग कुछ ऐसा हुआ, आई की पावर 5, आई की पावर 9, आई की पावर कितना 13, आई की पावर कितना 17, सबकी वैल्यू आई है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? अगर ये समझे तो ठीक बात है। आई की पावर 4 इसमें से खत्म हो गया, 1 बन गया, आई बच गया। इसमें से आई की पावर 8 का मतलब आई की पावर 4 का होल स्क्वायर, 4n टाइप, बिल्कुल ठीक है। आई की पावर 4n टाइप अलग कट गया, रिमाइंडर का बचा 4 से भाग करने पर रिमाइंडर का बचा, अरे 4 से भाग को एक रिमाइंडर बचा, तो आई की पावर 1, आई की पावर 1 को तो मैं आई लिखता हूँ। फिर आई की पावर 13 12 तक डिवाइड पूरा हो गया, एक रिमाइंडर बचा तो फिर से आई बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा, फिर मैंने लिया यहाँ पे आई स्क्वायर, आई की पावर 6, आई की पावर 10, आई टू द पावर 14, आई की पावर 18, सबकी वैल्यू क्या है बेटा?
क्या समझाने की जरूरत है? क्यों बताना अनन्या? 2 टाइप का नंबर है तो 4n तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? 4n को अलग करोगे, i की पावर 4n, 4 की पावर n तो 1 बन गया, और आई स्क्वायर बचेगा, जब आई स्क्वायर तो -1 होता ही है। तो आप समझ गए होगे, i की पावर 3, i की पावर 7, i की पावर कितना 11, i की पावर कितना 15, i की पावर कितना 19, सबकी वैल्यू क्या है बेटा? क्योंकि आई क्यूब माइनस आई है। आप ही देखो मैं कितना शातिर हूँ इस बात में, मैं 4 जोड़ के लिख रहा हूँ आगे। मुझे पता है अगला उसी टाइप का नंबर 4 जोड़ के तो आता है, जो बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा। अभी तो सीखा था, रिमाइंडर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे बिहेव करेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आई की पावर 4 तो आई की पावर 8 लिखूंगा ना, रिमाइंडर इसका भी 0 बनेगा 4 से डिवाइड करने पे, तो मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। अब जब इसका 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव, 0 टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो अगला नेक्स्ट नंबर उसी नेचर वाला, तो 4 जोड़ के आएगा, मैं 4 की डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, नहीं समझ में? तो अब स्मार्ट हो गए ना? कितना कितना? तो ये नहीं कि मैंने याद कर रखा आई की पावर कितना 20, सबकी वैल्यू क्या है बेटा? तो यही वैल्यूज रिपीट होती रहती है, लेकिन आई की पावर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। अब बच्चे से कहा जाए कि आई की पावर 1 2 4 8 की वैल्यू बताओ, तो मैंने सीधा 1 बताया। कैसे बताया? क्योंकि मुझे पता है, एक आईआईटी क्वेश्चन में पीएनसी में भी आया हुआ है कि वो वाले नंबर्स निकालो जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 से डिविजिबल का क्राइटेरिया होता है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कट गई तो 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि आई की पावर 4n टाइप का नंबर है श्योर। कहो तो 4 से डिवाइड करके दिखा दो, रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैं 1 देगा ना, इट गिव्स अस 1। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे नलायक ऐसे भी होते हैं, मैंने ये दिखा, बोलो 4 से डिविजिबल है सर 1, अब घोंचू ये नेगेटिव नंबर लिखा है, ये नेगेटिव नंबर लिखा है, ऐसे कल्याण मत कर देना। पता पड़ा कि ऐसे करके बैठ के मान लो 7 लिखा है, ये बच्चा बोला सर अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा ना तो 44 तक तो पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना 3। तो ये बात इसमें चल जाएगी क्योंकि माइनस है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा, बाहर माइनस भी लगा हुआ है। अगर ये लिखा हो तो बाद की 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से, तो 4 से पूरा गया, फिर 4 एकन 4 गया, 3 रिमाइंडर बचा, तो ये पक्का आई की पावर 4n + 3 टाइप का। नहीं तो कहो मैं करके दिखाऊं, कुछ बच्चे मेरी तरफ अजीब ढंग से देख रहे हैं। 4 तिया 12, 4 उतारा, 4 एकन 4, ठीक चल रहा है, 7 उतारा, 4 एकन 4, कितना बचा 3 रिमाइंडर, तो आई की पावर 4 × 311 इंटू आई की पावर, या प्लस लिख लो, अरे ये तो सिखाया हमें छोटी क्लासेस में, +3, तो इतना तो आई की पावर 4 × 311 तो खत्म हो गया, आई की पावर 3, तो मैं तो कह रहा बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड को 3 ही रिमाइंडर बच रहा है, तो आई क्यूब है ना ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे भी आई क्यूब लिख देते, अरे भैया माइनस है वहां, इसका आंसर आई क्यूब से -1 नहीं आएगा, -i, कि क्या आएगा देख लेते हैं कैसे करें, कि सर नेगेटिव का नहीं जानते, पॉजिटिव का तो जानते हैं। अब मुझे बताओ कितना बचेगा नीचे, आई क्यूब ही तो बचेगा, अरे 47 को डिवाइड करो 44 तक तो पूरा कट गया, 3 बचा, तो आई क्यूब बचा, और अगर ये आई क्यूब बचता है, रिमाइंडर बच गया ना बाद का, तो 1 में मर्ज हो गया, आई क्यूब क्या होता है -i, और फिर मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो आई स्क्वायर फिर से -1 और -+1, तो ये तो सर आई बच रहा है, और जबकि ये वैल्यू क्या आ रही थी भैया अभी, ये -i आ रही थी, याद है? तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी हमें पॉजिटिव बना के क्यों इसमें रिमाइंडर -3 दिखाई देगा, समझ गए? तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि जल्दबाजी में कोई जब आ जाता है ना तो गलती तब होती है, जिसे नहीं आता वो देख के करा हो तो उसे क्या पता जो है ठीक है, नहीं जिसे जब आया था वो ही गलती करता है। तो नेगेटिव वाले को पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, फिर अपनी डिविजिबिलिटी कंसेप्ट लाएंगे, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतना आई की पावर लिख देंगे और बाकी आई वाली पावर छोड़ देंगे। लिख के दिखाने एग्जाम में दिखाओ, लेकिन वैसे तो कोई जरूरत ही नहीं है सर, बात समझ में आ गई जाएगी। अच्छा तो आप, हाँ बेटा बोलो। सर आपने ये क्या किया, 1/-i को i और i से मल्टीप्लाई करके i बना दिया? रेशनलाइज बोला था मैंने, आई से ऊपर चौगुना कर दिया, आई स्क्वायर -1 बन गया, इसको रेशनलाइज करना बोलते हैं, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। चलें आगे, अभी और भी जगह रेशनलाइज करो, तो चिंता करते हो।
परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा अब देखो यार, ये वैल्यूज मैं निकलवाऊं क्या? ये वैल्यूज मैं करवाऊं? हाँ, जिसमें सिग्मा विग्मा लगा हुआ। अच्छा एक चीज सीख लो, बहुत काम की चीज है, वैसे देखा जाए तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते, पर देना चाहिए। बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है, देखा है तो प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, ये बड़ी अच्छी बात है। बस पता है क्या, देखो आई, सुनना है ध्यान से, आई की पावर 2, आई की पावर 3 और आई की पावर 4 पक्का 0 होगा। अगर इंटीग्रल पावर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 4 कंजुगेटिव ले लो कोई भी, अगर मैं यहाँ ले लूं आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 और आई की पावर 5, ये भी पक्का 0 होगा। क्या समझाया मैंने? आई की पावर का 4 कंजुगेटिव कोई भी ले तो वो 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो बनता है -1, ये बनता है माइनस आई, ये बनता है फिर से 1, तो ये तो इसे माइनस कर लेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और इसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा। आपने देखा यहाँ तो आई की पावर 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ आई की पावर 2 से स्टार्ट किया है, लेकिन चारों कंसेक्यूटिव पावर ली। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमेशा? 0। यही रीजन है कि 4 कंसेक्यूटिव है, एंड दिस फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। अब एग्जाम में तो करना पड़ेगा, पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो आई की पावर क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ तो केवल 1 बचा, यहाँ आई बचा, यहाँ आई स्क्वायर बचा, यहाँ आई 3 बचा, और सबको जानते हैं माइनस आई है, ये -1 है, ये प्लस आई है, ये 1 है, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, आई कुछ भी मल्टीप्लाई में आ गए, क्या हो जाएगा? तो मैंने इसको लर्न करने का तरीका ये बताया कि अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर नेचुरल नंबर आएगी आई की पावर, तो हमेशा वो 0 बनाई, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए और 4 कंसेक्यूटिव पावर लिख दीजिए। आया समझ में? काम की चीज यार, दिखाया तो है। अब कोई ऐसे कहने लगे कि भाई एक काम करो, सिग्मा आई की आई इक्वल टू 1 to 21 आई की पावर, नहीं आई मतलब यहाँ एन लिख लो, एन वेरिएबल कर लो, आई की पावर एन। अब जो एक बच्चा है वो तो एपीजीपी में घुस रहा है, ये बच्चा कह रहा है 1 से लेकर अगर 21 तक रखूंगा तो 20 तक का तो कम्बा खत्म। अब बताओ, जिसे प्रॉपर्टी आती है उसने कर दिया, आई की पावर 21 बच गया बस, और 21 में भी क्या बच गया? आई रिमाइंडर। इससे जल्दी हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन का यूज करके दिखा दिया, नहीं समझ बात? भाई आई की पावर 20 तक तो कितने 4 4 के वो बन गए सेट, 5, वो तो गए अपने घर को 0 में, और आई की पावर 21 बचा, और आई की पावर 21 में आई की पावर 20 खत्म, आई की पावर 1 बचा, तो आई आंसर है। इससे जल्दी कोई करके दिखा दे ओरली, ओरली खत्म हो गया तो क्वेश्चन, समझ रहे? अच्छा अगर मैं कहूं आई की पावर फैक्टोरियल 20, अब कुछ बच्चे सोच रहे हो फैक्टर तो 1 into 2 into 3, अबे इसमें 4 भी तो होता है, तो आई की पावर 4 को बाहर निकाल के ऊपर दो और सबकी पावर के ऊपर 4 आ गया तो 1 ही बनेगा। नहीं समझे? कुछ बच्चों को तो पूरी पिक्चर दिखानी पड़ा है, नहीं समझे? ये लिखा है, इसमें से आई की पावर 4 को यहाँ निकाल लूं, 5 6, अरे समझ भी रहे हो, ये 1 तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई हो जाए 1 ही बनेगा ना। फैक्टोरियल लेके डरना नहीं है, हमें 4 ढूंढना अपने काम की चीज, क्योंकि आई की पावर 4 क्या बना देगा? 1। आता समझ में? तो एक प्रॉपर्टी को जो मैंने एज ए क्वेश्चन है उसको मैंने वहां यूज करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, चल रहे आगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम करने लगे तो कोई खास चीज नहीं है, देखा है तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन है। आप देखो वही मल्टीपल ऑफ 4 के साथ चलेंगे, तो ये बताओ, इसे 4 से भाग करेंगे आप, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये तो 1 है। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 0 आई स्क्वायर बनेगा, गुड। ये तो पूरा क्या बन गया? 1 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसमें अगर मल्टीपल 4 ये था तो 2 कम है, तो ये 2 ज्यादा भी है, 84 तक तो हो जाएगा, तो आई स्क्वायर हो गया, और ये 84 तक वो 1 ही है। ये क्या बन गया? 80 तक तो आई स्क्वायर बच गया, ये भी 80 पूरा कट गया 1, ये 78 76 तक पूरा हो गया आई स्क्वायर, 76 तो कटता है ना? ठीक है, चलो ये
वो आई स्क्वायर, वो 72 तक कट गया। हम बताओ आई स्क्वायर तो -1 होता है, ये गया आई स्क्वायर -1 होता है, 1 बच गया। आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, ये आई स्क्वायर तो -1 तो -1 आंसर आ गया। तो समझ होनी चाहिए। तो एक नंबर के कभी दिखाई देंगे तो ऑरली कर दो, पर जल्दी मत करना, पता पड़ा एक नंबर का 0 बन जाए। स्कूल में आराम से पेशेंस से करना, तरीका बता दिया गया, ठीक है। तो सिग्मा विग्मा लगा होगा, देख लोगे ना क्वेश्चन को। हाँ, थोड़ा जल्दी चल रहे दो क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अब आया इसके अंदर ये क्वेश्चन, कहाँ तक खत्म हो गया भाई? 15 तक है। अच्छा, अब यहाँ पे नई चीज स्टार्ट होती है, सेट ए सेट बी है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी। देखो जरा, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन ने ऐसे डिफाइन किया ए प्लस आई बी, और इसको उसने जेड बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, जेड बोल दिया, हमें क्या दिक्कत है। वहां पर ए और बी क्या होते हैं? हमेशा रियल नंबर। तो ये जो ए दिख रहा है, ए और बी रियल नंबर समझते हो ना, √3 भी, -√3 भी, 1/2 भी, और 5 भी, और -5 भी, ये तो ए और बी का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात होती है कॉम्प्लेक्स भी बोला गया। दो चीजें बिल्कुल सिमिलर नहीं थी, उनको एक साथ रख दिया उसने। मतलब सोच देखो उसकी क्या भयंकर रही होगी। कह रहा मैंने जोड़ नहीं सकता, पर मैंने साथ रख रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन है, मजे चीज देखो, उसने एक मान लो 2 + 3i बोले, तो यार जुड़ नहीं सकते ना। 2 और 3 आइडेंटिकल टर्म में ऐड हो सकते हैं, 5 है नहीं। कोई कहने लगे 2 भैंस है, कि ठीक है सर, कि 3 गाय है, कुछ 7 भैंस है क्या, 7 गाय है क्या, जोड़ कर रख दिया। बोलता अब एक नया गेम खेलेंगे। मजाक नहीं था यार, उसने रियल नंबर एक इमेज नंबर को रख के साथ में कहा देखो भाई, कॉम्प्लेक्स का नंबर हिंदी में होता है सम्मिश्र। मिश्र करना मतलब मिक्स करना। उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। दो कॉम्प्लेक्स ये तो होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया कोई चीज, तो कब 2 या 3 या 4 चीजें सब मिला दो। लेमैन लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में नहीं, लेमैन लैंग्वेज में अपना बोलने लगो। लेमैन लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर का टफ भी है मतलब, लेकिन हर जगह यूज के ऊपर जो टर्म होता है, जो वर्ड होता है, उसका जो है मतलब बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे तो तुम्हें तो याद आ रहा मैथमेटिक्स में टॉपिक है जो 6-7 नंबर का आएगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये भी है कि मैं चीनी में दूध मिला दूं, ये भी कॉम्प्लेक्स बन गया। 2 डिफरेंट टाइप की चीजें। कॉम्प्लेक्स वो भी है कि यार बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, ये काम तो ये नहीं हो पाएगा हमसे, है ना, टफ से नजरिए से देखा है। तो यहाँ पे उसने जिसका नाम रखा बिल्कुल ठीक रखा, लेकिन बड़ी अच्छी सोच थी कि ए और बी 2 नंबर थे, ए और आई बी, और उसने उनको जोड़ दिया जो कि जुड़ ही नहीं सकते थे, बस जोड़ के रखे जा सकते थे, रख दिया। और मजे की चीज देखो, इसका उसने अलजेब्रा भी डेवलप कर दिया कि मैंने जोड़ के भी बताऊंगा, मैंने गुणा करके भी बताऊंगा, मैंने भाग करके भी बताऊंगा, मैंने इनका रेसिप्रोकल भी बताऊंगा, और नई नई चीज इसका इनवर्स भी बताऊंगा, इसका जो है मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताऊंगा, इसका कॉन्जुगेट भी बताऊंगा। सारी प्रॉपर्टीज बता दी। फिर उसके बाद इसको वेक्टर से कनेक्ट कर दिया, फिर कोऑर्डिनेट से कनेक्ट कर दिया। तो मतलब कितना महान होगा। ठीक है, तो छोड़ो इस महानता को, छोड़ो, हमें तो पहले पढ़ लें हैं। अब मैं बताऊं, ये ध्यान सुनना, जो ये ए और बी जो कि जुड़ नहीं सकते थे, है ना, तब भी उनको साथ रखा। तो ये जो ए है, ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या बोला उसने, बी विद साइन आएगा बेटा। कई बार क्या बच्चा इमेजिनरी, कई बार बच्चा क्या होता है, सोचता नहीं इस बात को। मैं विद साइन इस वजह से बोल देता हूँ, अगर यहाँ 2 + 3i है, तो इसका मुझसे को पूछे इमेजिनरी पार्ट इस जेड का क्या है, कि सर 3 है। अच्छा, और 2 - 3i लिखा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3 है। तो बच्चा कैसा, ऐसे कैसे, अब तो बी है, तो गधे उसमें ध्यान से देख, मैंने इसको प्लस बीच पे लिखा, तब बोला था इसको ए बोला था, इसको बी, तब बीच में प्लस था। तो बाबा प्लस क्या लिखना, ये बोल दो ना कि बी होता है जो अपने साइन के साथ आता है, अब प्लस होगा तो +3 है, माइनस होगा तो -3, ऐसे बोल दो। बाबा क्या ए + आई भी लिखना, बात समझ में, तो विद साइन आता है। और रियल पार्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, अगर यहाँ -2 है तो इसका रियल पार्ट -2 है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे कि हम रियल नंबर्स में इसका कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं, 2 - √3, रूट वाले का साइन चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है,
जो आयोटा वाला होता है पार्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं हमेशा। अगर जेड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जेड बार से रिप्रेजेंट करा उसने इस चीज को, जेड के ऊपर बार लगा दिया और आई वाले का साइन चेंज कर दिया, सिंपल। कंफर्म हो जाओ कि ए प्लस आई भी फॉर्म है, हाँ जी फॉर्म है, तो हमें उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, उसको कॉन्जुगेट हो जाएगा। मैंने जबरदस्ती बताया बीच में, आगे भी आएगा अभी, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और ढंग से बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से आया, और कॉन्जुगेट आप समझ गए कि हम आई का साइन चेंज करेंगे। कोई बच्चा कैसा यहाँ √2 लिखा हो तो भी हम आई का साइन चेंज करेंगे। कभी सोचे हम तो रियल नंबर 2 + √2 था, 2 - √2 कहते थे फिर, है ना। पर यहाँ तो केवल किसका साइन चेंज होगा, आई के मल्टीपल जो होगा उसका साइन चेंज कर देना, बस सिंपल। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गया, रियल कॉन्जुगेट नहीं, क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आती है बात समझ, नोट कर लिया है, चल दें आगे। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि इनको a + IB में कन्वर्ट करो। जैसे भी ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है आपकी वर्कशीट की फर्स्ट है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि इसको a + IB में, आप ये नहीं कह सकते ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट -1/3, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि उसके ऊपर क्यूब भी तो है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला आप एक्सपेंड कर दीजिए। पहले तो a³ आता ना फॉर्मूला एक्सपेंड करना, a³ + b³, आप समझ लो, मैंने a इसको पूरे को मान लिया, बीच में प्लस सोचो, और b इस पूरे को मान लिया, तो a³ + b³ + 3ab, समझ रहे हो, ab, और फिर क्या था यहाँ पे a + b, और a का काम -2 है, b का काम भी -1/3 आई है। सुनाई दे गया नहीं भाई, माइनस माइनस फॉर्मूला पता नहीं तो माइनस वाले के साथ तो a मान लिया, इसको पूरे को b मान लिया, जैसे वो अपना फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। तो ये तो कितना बच गया बेटा, -8। i³ क्या होता है भाई, -i, तो एक -i तो इसकी वजह से आया, और एक माइनस इसकी वजह 3 बार आएगा तो प्लस हो गया, और 3 × 3 होती है 27, सुनाई दे गया होगा। फिर देखो जी, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 2i, और ये -2 -1/3 आई। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। अच्छा एक काम करो ना, तो बड़े बच्चे आप तो यार सुनो, इसमें से रियल वाला जिसके साथ आई नहीं है उसको देखो, ये तो हो गया -8, और एक इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा भाई, बोलना, i² तो -1 होता है, तो प्लस कितना बन जाए, केवल 2/3। अरे यार 2/3 i² आया माइनस का, और i² को -1 रखा तो माइनस वाला हो गया प्लस, तो ये पता पड़ गया, आई को मल्टीप्लाई करते हो रियल नंबर बन जाता है, आयोटा वाला नहीं रहता। अब ये और है गया तुम्हारा कितना, जो आई के साथ ले रहे, तो एक तो 1/27 हो गया जो आई के साथ लेना, और एक -4 हो गया, और आई कॉमन ले लिया। अरे आई ये वाला और ये वाला आई कॉमन ले लिया, 8 या कितना 24, तो कितना हो गया -22/3, और ये कितना हो गया 7 × 28, और 2 और 4 दूनी 8, और 2 10 है, तो कितना बच गया, माइनस का 107 बचेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z a + IB फॉर्म में आ गया। अब मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये बात समझते हो कि ये भी एक z है, ये सब पक्का z है, आपने अभी से एक्सपेंड कर z ही तो निकल के आया a + IB, लेकिन हम इसका रियल पार्ट -2 और इमेजिनरी पार्ट -1/3 नहीं कह सकते, क्योंकि कोई a + IB नहीं है, उसको क्यूब भी लिखा भाई। तो जब आप अब आएंगे तो अब बोलेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एक बात और कंफर्म हो गई कि अंदर वाला जेड है, यानी कि Z³ भी एक जेड ही मिलता है। अरे Z³ ये बात तो पक्की होगी ना, Z³ भी एक जेड ही है। वो बात अलग है, उस Z³ का मैं रियल पार्ट एकदम देख के नहीं बता सकता कि मुझे उसके अंदर एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। कोई कहे जी कोई और तरीका बता दो, कोई अल्टरनेटिव नहीं, यही तरीका ठीक है। हाँ तुम ये जो कहोगे सर अगर 10 पावर तो कैसे करेंगे, 16 पावर तो कैसे करेंगे, तो वो आगे आ जाएगा, डिमोवर्स थ्योरम आएगी, वो तब की बात है। लेकिन यहाँ तो क्यूब/4 तक की कहानी रहेगी, 5 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 में भी आज बायनोमियल से 6 टर्म निकलेंगी, है ना। तो यहाँ मैंने बताया कि इसका रियल पार्ट अगर ये z है तो क्या है बेटा, -22/3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है,
आई बात समझ में, वो क्यों ए प्लस आई में कन्वर्ट कराता है ताकि हम ये पहचान सकें उसका रियल पार्ट क्या है या इमेजिनरी पार्ट क्या है। समझ देखिए। अच्छा एक बात किसी ने नहीं पूछी कि सर इसका मतलब तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो केवल रियल नंबर के लिए काम नहीं करता, अगर यहाँ पे आयोटा भी चला जाए इमेजिनरी उसके लिए भी काम करता है। तो मैं कहना चाहिए था कि सर हम तो पढ़ के जो आ रहे हैं अलजेब्रा में हमें तो किसी ने बताया नहीं, पर यहाँ ये इमेजिनरी नंबर भी काम कर जाता है, कर जाता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है तो ध्यान रखना इन चीजों का। आगे चले। अच्छा ये तो हो गया कि एक्सप्रेशन ऊपर लिखा है। अगर जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्सप्रेशन छठे क्वेश्चन में, तो हमें घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, और ये हमें ए प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन अगेन वही है। तो देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सुनो। पहले वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में रेशनलाइज सोचेंगे कि सर इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 1 माइनस 4i। आप एलजेब्रा भी सीख रहे हैं इसका है नहीं, अरे मल्टीप्लाई करना सीख गए, एलसीएम भी ऐसे ही लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, इधर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 माइनस 4i। ठीक है जी। अच्छा इसका कार्यक्रम खत्म। अब आए इस पे कि सर अभी रुक ही जाओ, पहले इनको मल्टीप्लाई करके बाद में देखेंगे। हाँ जी ऊपर क्या दिखाई दे गया, देखो बेटा रियल में रियल जुड़ेगा, इमेजनरी में इमेजनरी जुड़ेगा। ठीक है तो ये हो गया 1 और ये हो गया -2, तो ये बच गया -1, और ये प्लस का 8i और 1i कितना आ गया 9i। चलेगा। अब सुनो ध्यान से, अब दो कॉम्प्लेक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो बिल्कुल देसी मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं कि जी कैसे कि ए को पकड़ा मल्टीप्लाई के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सीधा, फिर ए डी आई, फिर बी आई का नंबर आ गया क्या बी सी आई, फिर क्या बी डी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1। अब रियल रियल को एक साथ पकड़ लिया, ए सी माइनस बी डी। सर इमेजनरी इमेजनरी को भी एक साथ जोड़ या घटा सकता हूँ, ये भी अलजेब्रा सीख लेना चाहिए। आई कॉमन ले लिया या छोड़ो पीछे लिख देंगे ए डी प्लस बी सी आई। बात समझ में कि सर देसी मल्टीप्लिकेशन, हाँ देसी, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का देसी मल्टीप्लिकेशन के देसी। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँ जिससे शायद आपका एक स्टेप बच जाए और जनरल क्वेश्चंस में आपको फायदा मिल जाए। ऐसे करोगे नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो मैं बताने की कोशिश करूँ सुनना, हमारा कुल मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से Z1 Z2 होता है, तो ये भी तो एक Z ही मिल गया नेट। ए प्लस आई भी तो है, अरे ए प्लस आई भी फॉर्म ही तो है। पूरे को बोलो हाँ, इसका रियल पार्ट मैं नहीं बता सकता Z1 Z2 का, इसका बता सकता रियल पार्ट ये है। इसका मैं Z1 to Z2 को डायरेक्टली देख के इमेजिनरी पार्ट बता सकता, लेकिन हाँ अब बता सकता हूँ। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, ये पक्की बात है। यानी मैं इसे कैपिटल Z बोल सकता हूँ, और मैंने दिखा भी दिया आपको। किसी Z का स्क्वायर क्यूब करने से भी एक Z ही मिलता है, ये बात समझ में आती है। तो डिवाइड करने से भी Z ही मिलता होगा, वो आगे आ जाएगा। अब सुनना, ये लिखा था, इसमें कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, समझ में आ गई होगी। अब सुनो, a प्लस डी आई और c प्लस डी आई। अरे बच्चा कह रहा है सर आपको ac कहां से मिला था, कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करने पर। सर आपको bd कहां से मिला था, कि इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, क्योंकि वो आई स्क्वायर तो -1 बन के आई खत्म हो गया। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट रियल पार्ट ऑफ रिजल्टेंट z मिलेगा, that will be obtained by multiplication real to real, imaginary to imaginary। दोबारा बोलो, बोलो। लास्ट लाइन को देखने में ये फील आ रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें z मिला है, जो कि a प्लस आई बी फॉर्म में चाहता हूं बने, और z ही बनना है तो पक्की बात है, तो उसमें रियल पार्ट ऑफ z कैसे मिला है। कि सर कुछ भी नहीं, आपने रियल रियल को करते तो ac मिलता है, इमेजिनरी इमेजिनरी करते तो bd मिलता है, आई स्क्वायर की वजह से -1 आ गया तो आई तो छिप गया। कि सर अब क्या रह गया, कि रियल रियल से हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी से। अब रियल वाला ये इस इमेजिनरी से होगा और इसका इमेजिनरी इसके रियल से होगा, सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और क्यों,
क्योंकि जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका रियल इसके इमेजिनरी, तो बी ए डी आएगा, आई बाहर आ जाएगा, और इसका इमेजिनरी इसके रियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी सी आ जाएगा, आई बाहर, उनमें दोनों में आई आएगा। दिमाग सोचो, एक आई वाला एक बिना आई वाला, तो आई तो बनेगा बनेगा, आई तो बनेगा बनेगा, एक आई वाला एक बिना आई वाला, एक यहाँ से बिना आई वाला लिया तो उसमें आई वाला लिया, इसमें यहाँ आई वाला लिया तो उसमें बिना आई वाला लिया, चारों मल्टीप्लीकेशन हो गई। तो इमेजिनरी पार्ट ही बहुत जल्दी दिख गया। अब कोई कह दी तुम्हें इसका रियल पार्ट बताना है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा पूरा मल्टीप्लाई करूं, इसका रियल पार्ट बताना है तो सर बता दूंगा, रियल रियल करो, इमेजिनरी बी डी माइनस का बी डी है नहीं सर, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट के लिए, एक रियल एक इमेजिनरी एडी, एक रियल एक इमेजिनरी, ये भी अच्छा है, हटाया तो एक बार, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मल्टीप्लाई तो वैसे ही हो रही है, वो भी मैंने आपको समझाया, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि हम ऐसे भी सोच रख सकते हैं, समझ में आई या नहीं? चलो ये को बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो चलो इस सोच को अप्लाई कर देते हैं। आयशा बताओ, खान साहब जल्दी मत बोलो। 1 -4i² पूरा करो, +4, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सर आई बाहर ले लो, अब एक बिना आई वाला एक आई बाहर लेना है, कलरवा बदल ले, क्या बना 1 और क्या बना, हाँ 1 × i, तो 1 ही तो लिखा, आई बाहर ले लेना बेटा, तू भी सच में लड़की है। ये क्या बनेगा -4, आई तो बाहर ले लिया ना, आ गया -1 + 9i बटे कितना 5 - 3i, ठीक है नहीं? अरे सही है। अच्छा ये वाला कबूतर इसके साथ ऐसे ही उड़ रहा है ना सेम। चल भाई अब कौन मल्टीप्लाई करके बताएगा? अरे कौन बताएगा? हाथ तो उठा दो यार, श्योर ये बताएगा। मल्टीप्लाई करो बेटा, इसका रियल पार्ट बोलो कितना आएगा। हाँ बड़ी जल्दी कर रहा है यार, तो मेरे से भी तेज कर रहा है। 25 ये कितना, ये कितना -9 चौक 36i², तो +36 बच गया, i² था ना, प्लस पहले ही आई कॉमन लो, एक आई वाला और एक बिना आई वाला, ये कितना बना +4, अरे आई तो बाहर ले लिया, ये कितना बना +27, सुनाई दे गया नहीं दिया? मल्टीप्लाई समझ में आ गई होगी। चलो मैं अनन्या पांडे बताओ, 25 और ये बन गया -3i² -3i² +3, समझ में आया? +i, एक रियल एक इमेजिनरी, आई तो बाहर ले लिया 5, एक रियल एक इमेजिनरी -15, मल्टीप्लाई जल्दी हो रही है, ऐसी बात थोड़ा ना। कितना आ गया भाई, -+33, और ये कितना हुआ भाई, ये भी 33 हुआ है, 31 ही लिखा है, ध्यान से देख करो। अगला बोलो कितना हो गया 28 और माइनस, बड़ा गंदा क्वेश्चन है यार, जबरदस्ती गुणा भाग सिखा रहा है हमें। अब क्या करना पड़ेगा, अभी भी a+i फॉर्म, अब रेशनलाइज हमेशा नीचे वाले i का साइन चेंज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमने इसका कॉन्जुगेट लिखा है। अब मैं बिल्कुल नहीं करूंगा इतने में, आप यार मैंने इतना बड़ा गया तो छोटा सा नहीं कह सकते, और मल्टीप्लाई इसी हिसाब से करना, ऐसे में सिखाइए। रियल रियल को इमेजिनरी, इमेजिनरी को नेट रियल बन जाए, एक आई वाला एक बिना आई वाला, आई पहले बाहर ले लो। अपडेट, अच्छा इसका भी अपडेट आ गया। बच्चे आ नहीं पाए क्या, रह रहे ऑनलाइन में भी ना। तुम सब सुबह थे ना? कोई ऐसा बच्चा सुबह नहीं देखा इसने ऑनलाइन? तुम देख लिया, वीडियो देखी बाद में, तो समझ में आ गया पढ़ाया क्या पढ़ाया था, बताइए कैसे कुछ शिकायत था ना, एक भी बता दो।
बता, चल तू करके लाइए, कॉपी में हो लेना। अच्छा कौन कौन से कराए थे थोड़ा बता। एक वो एलिफेंट वाला कराया था, एलिफेंट वाला देखा था? अरे वो जू वाला जो क्वेश्चन था, तो कौन सा था जो तूने देखा था, वो थोड़ा याद दिला। एक आधे की लैंग्वेज तो याद होगी। एक भी क्वेश्चन लैंग्वेज बता, एक ही ए बोला नहीं, कोई किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज। नॉर्मल में कोई क्वेश्चन का कुछ तो याद होगा। एलिफेंट वाला था या कौन सा था, ऐसे जैसे मैं बताऊं जू वाला था, एक स्टेयर्स वाला क्वेश्चन था, सीढ़ियों वाला। ये मिला था तुम्हें वीडियो में? तो कौन सा मिला था ये बताओ। जैसे अब मैं यहाँ पे नाच रहा हूँ तो तुम कैसे बता सकते हो कि सर ने कौन सा डांस किया, कौन सा क्वेश्चन कराया, बता सकते हो? अब कौन सा कराया अब तक? हाँ कौन कौन से हुए? ए प्लस आई बी वाला हुआ, ये हुआ कंजुगेट, ऐसे पूछ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन कराया। अब देखिए बताइए, तू बताइए कौन कौन से कराए थे, थोड़ा याद होगा बोलना। प्रपोर्शन वाला कराया था, और एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स लास्ट में 2022 का कराया था, ऐसे पूछा था मैं। डिक्शनरी वाला कराए थे कई सारे, 2022 से कराए थे। ठीक है, शॉर्टकट ही बताया था जो हमारे गुरुजी ने। तो तुम भी आज कर लेना वीडियो जाके, ठीक है, पूरा उसे कॉपी में किया करो, केवल देखना नहीं है। और अपने सर से झूठ नहीं बोलते, ऐसे देखने से काम नहीं होता, उसको देखो, उसके नोट्स बनाओ, वो देखना होता है, ठीक है। अपने सर से कोई झूठ बोलते हैं, वो तो पकड़ ही लेंगे बेटा। ऐसी माँ बाप पता है, जब बच्चा घर से निकलता है ना, तो माँ बाप पता होती है कहाँ जा रहा है। कभी वो सोचेगा मैं ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के कहीं और जाओ, तो माँ बाप को पता होती है। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे तब भी पता होगी उन्हें, मेरी गारंटी है। इसलिए कभी माँ बाप को धोखा मत देना, टीचर को भी मत देना, उसे भी पता होती, शक्ल से बता दूंगा कि इसे क्वेश्चन आता नहीं आता। 25 साल से यही घास घिस रहे। हाँ जी, कितना बना ऊपर? 307 अपॉन 4, हाँ 599 अपॉन 442, हाँ जी। इन्होंने 442 को दोनों जगह ले गए, तरीका भी यही है, तभी रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट बताओगे। अब तुम ये सोचो कि किस किस का ये आंसर आ गया है। कोई बात नहीं, जिनका नहीं आया वो मल्टीप्लाई घर पे करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा सिखाने के पैसे लिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने के पैसे लिए, वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि तुम सोचोगे ना सर करके ही दिखाओ मल्टीप्लाई, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चे कर रहे हैं, और देखो जो बच्चा कर रहा है ना कैलकुलेशन, वही तेज होगा, जेईई में वही निकालेगा। एडवांस में वो कैलकुलेट नहीं, कंपटीशन में कैलकुलेशन तेज ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जिसकी कैलकुलेशन तेज नहीं है वो कुछ ही कर, नथिंग, उसके बस ही कुछ नहीं है, मान लो वो खत्म बच्चा। अब जैसे अच्छा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, तो ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट ही करना सिखा रहा हूँ। और बार देखो, इससे छोटे क्या कर रहा हूँ, नीचे होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, कितना हो गया 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 4i, ठीक है। ये कितना हो गया 3, ये 3 हो गया प्लस 4i। अब इसको मैं करूंगा 3 माइनस 4i से रेशनलाइज कर। अभी ये प्लस आई बी फॉर्म नहीं है, जब न्यूमिनेटर में आती है तब ये प्लस आई बी होती है। नीचे क्या बन गया बेटा 9 3 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला लग गया। कितना आ गया बेटा, ये 16 बनेगा, है ना। तो ये कितना बन गया 25। तो 3/25 माइनस 4/25i, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिल गए। रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी -4। चलो गुड 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 गुड, हो गया काम, समझ में आ गया। तो ये वाली सारी टाइप खत्म। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइंड द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ। सोचो, हर चीज को बता के चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। और जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा है, इसने कहा एक्स और वाई निकालो, ठीक है। अब यहाँ पे तो a प्लस आई भी लिखा है, ये भी a प्लस आई भी लिखा है, ठीक है जी। शायद ये a प्लस आई भी लिखा, तो पहले वाले को कर लेते हैं।
तो याद रखना अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो उसका रियल पार्ट के इक्वल आने वाला है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या a प्लस आई भी फॉर्म है? यस सर। क्या a प्लस आई भी फॉर्म है? यस सर। तो रियल इज कंपेयर्ड विद रियल, यानी कि 3x माइनस 7 इक्वल टू कितना, हाउ मच, -5 एंड 2y इक्वल टू कितना, i छोड़ दिया 5 प्लस एक्स। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे इन दो इक्वेशंस को, है ना। यहाँ से उठा के x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू वहां से कितनी आएगी, 2y माइनस 5। समझ रहे नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, -6y माइनस 15 माइनस 7x माइनस 5y, इसको इधर लिया है, कितना हो गया, गलत है क्या? सही। तो यार ये बीच में डरा क्यों रहा है? 6 और 5 11 भाई, और 15 7 कितने हो गए भाई, बोलो 22, 22 को उधर ले गया तो y बराबर कितना आ गया, 2। y को 2 यहाँ रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो x बराबर क्या आ गया, -1, ये 4 बनेगा, इधर जाएगा 5 -1, x तो y निकाल लेते, कुछ नहीं, नथिंग, बेकार क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। मैंने तो बस इसमें यहाँ ये सिखाया कि if two complex numbers are same तो डेफिनेटली their रियल पार्ट एंड their इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल, यानी ये प्रॉपर्टी बताई हमने आपको, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी वही लगाना चाहते हैं लेकिन सर ये रियल इमेज नहीं लिखे हुए। हाँ भाई, मुंजा मल्टीप्लाई कराना दो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा जल्दी से। मन में बोलो -3y आई स्क्वायर, -3y आई स्क्वायर, आई स्क्वायर ने -1 दिया तो +3y, ठीक है। इमेजिनरी में तो पता है कि एक रियल इमेजिनरी होगा तो -3, आई तो मैंने बाहर रख दिया, और एक +2y। नाउ वी आर एबल टू कंपेयर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पुटिंग देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल रेस्पेक्टिवली। तो 2x + 3y इज व्हाट, 4, एंड साथ साथ ये भी होना चाहिए, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 1, तो एक्स वाई सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आसान। मम्मा वीडियो पूरी करना है ना, कल काम चेक करेंगे आपका। अच्छा है ना, कॉपी में है ना, जो बच्चा करे वीडियो को देख के बेटा नोट्स बनाया करो। ये सब वीडियो तो 50 चलती है, उससे कुछ वो भी मेरी वीडियो भी ऐसे निकाल गई, ठीक है। कल लेना सारे जेई में क्वेश्चन कराया मैंने उसके अंदर, ठीक है। हैप्पी बर्थडे। कौन सा, ये वाला -3x है ये, ठीक है, तो -3x लिख दिया, लो जी। हाँ अच्छा, आप सुनो, एक दूसरा जो है, कल तो सैटरडे है, तो कल तो तुम्हारा टाइम वही रहेगा 3:30 से 5 वही है। और जो संडे को आपको बच्चों का टेस्ट देने का बहुत मन है, तो तुम्हें किसका, पैराबोला टेस्ट देना, तो नहीं जो चल रहा है यार पैराबोला का देना, टाइम मत खराब किया करो ऐसे बोल के। पैराबोला का इस क्लास में चल रही है, पैराबोला का टेस्ट हम ले लेंगे आपका सुबह, नहीं पढ़ाने के बाद है, वो तो 10 बजे होती है आपका, तो 10 से आप जो है 11:30 तक पढ़ लेंगे, या 10 से पहले थोड़ा आ जाओ क्योंकि तुम्हें फिर टेस्ट भी देना होगा। तो फिर एक काम करो, 8 से 9:30 तक पढ़ लेना, और 9:30 से 10:30 तक टेस्ट देना है? तो वहां मैथ पढ़ ले, तो एक काम करना 9:30 बजे टेस्ट देना, 9:30 10:30, ये भी आ जाएगा बेचारा, नहीं तो क्या 9:30 से, अरे तू तो चुप हो जा भाई, सुन तो टाइम एडजस्ट करने तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि तुम टेस्ट भी देना चाहते हो, पढ़ना भी चाहते हो, पढ़ना तो मैं पढ़ाना मैं चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं, टेस्ट रख लेंगे 9:30 से, है तू आ जाएगा ना फिर, कितने बजे आ जाएगा तू? 9:25, चलो तो 9:25, नहीं ऐसे मत, 9:30 से, तो संडे को मैं आपको पढ़ा दूंगा 9:30 से 11, फिर 11 बजे से आप 12 बजे टेस्ट देना, और फिर आपका लंच यहीं पे ही है।
नहीं श्वान सर नहीं कराएंगे, लंच में कराऊंगा, ठीक है। और हो सके तो रात की सुविधा ही रुक जाना। चले आगे भाई। तो डिसाइड कर दिया, जरा एक बार व्हाट्सएप पे डाल दी, तो डाला नहीं था दुष्ट। सुबह सुबह मुझे 5 बजे डालना पड़ा मैसेज। अब मुझसे कह गया कि मैं डाल दूंगा टाइमिंग के मैसेज। अब टाइमिंग क्या रखे बताइयो, क्या टाइमिंग रखे? 9:30 से, ताकि ये बच्चा आ जाए, क्योंकि ये नहीं आएगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। 9:30 से क्या रखा? 11 तो क्लास हो जाएगी है, ये सुबह के बेटा है। और 11 बजे से फिर 12 बजे तक टेस्ट होगा। और इसको बता दूं एक बात और, ये संडे का है बेटा, कभी कल्ट मत पढ़ो कि सर आपने तो कहा था कि संडे का है, ठीक है। और अब कल वाली क्लास आपके अपने टाइम पे होगी एज यूजुअल, ठीक है। भरत कोई दिक्कत? पक्का लॉक कर दे? चलो जी, भरत ने कह दिया है ओके है, तो सब कुछ ओके है। चलो जी, तो इन क्वेश्चंस में अभी करना पड़ जाए तो सीधा सा होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन कंपेयर। यहाँ तो कंपेरेबल है सीधे ही, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, देन कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप ये वाला कर लेना, ये टफ है, बस घर पे कर लेना। एलसीएम लोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस है। तो अब अगला पूछा उसने, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, फाइंड द कंजुगेट। तो अब सुन लो, अब मैं इसको ले लेता हूँ क्वेश्चन को, फाइंड द कंजुगेट। अब सुनो, मैं 2-3 बातें बताऊंगा, ध्यान सुन लेना। कंजुगेट का मतलब होता है, कुछ लोग केवल यही समझ के चलते हैं कि पहले तो ये बताओ, क्या मैं इसको एक जेड बोल सकता हूं? क्यों? सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। हाँ अभी तो देखा था, मैं रेशनलाइज किया तो a प्लस आई में कन्वर्ट नहीं हो गया था। हमने तो होल स्क्वायर भी कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, मैं तो 5 + 3i अपॉन 6 - 7i को भी रेशनलाइज करके a प्लस आई बदल लिया था। यानी 1/z हो, z1/z2 हो, या z1 का होल स्क्वायर हो, या z2 का होल स्क्वायर, जबकि 1/z का स्क्वायर हो, तो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। नहीं समझ में? ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो एक z है ये पक्का। तो मैंने आपको सिखाया था कि भैया z अगर लिखा है a + ib, अब क्या होता है कि हम बताते a + ib फॉर्म में, तो बच्चा z बार को a - ib लिख लेता है। लेकिन यहाँ पे वो डरता है कि सर कैसे, क्या करूं, पहले a + i बदलूं? ये तरीका ठीक है, छोड़े सीधा बैठ जाए बेटा, कि हम इसको पहले a + ib में बदल लें बाई रेशनलाइजिंग इट। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 3 - 5i अपॉन 9 - 25i स्क्वायर, चलेगा? तो 3 - 5i अपॉन 16 और 9 कितने हो गए भाई? हैं? अरे 9 नहीं, 25 और 9 कितने हो गए? 34। 16 और 9, तो ये z है। अब z बार किसी ने बताया कि सर लिख दिया, आई का साइन तो चेंज करना है, नहीं समझे? ये हो गया कंजुगेट हो गया, कि पेपर में ऐसे करना, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चा बोलता है सर आपने एक बात बोली, जब आप इसे बता रहे थे तो आपने कहा था आई का साइन चेंज कर लो। तो सर अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा तो वहां चेंज कर लो, फर्क पड़ेगा? मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं एक मिनट के लिए। 3 + 5i लिखा था। अब बच्चा बोला ओ सॉरी, हाँ जेड बार लिख दिया मैंने, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि बदल तो नहीं है, वहां जेड से जेड बार हो गया। ये बच्चा बोला क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहीं पे इसका साइन चेंज कर लूं? कि तुमने कहा था सर आई का साइन चेंज कर दो। मैंने सही कहा था, जबरदस्ती नहीं बोला था। चाहे कहीं भी आपको जो आई दिखाई दे उसका साइन चेंज कर दो, ये सब कंजुगेट है। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं इसे प्योर a + ib फॉर्म देखना चाहता हूं, तो भैया मेरे कर ले मल्टीप्लाई, और शायद बन गया। कहाँ बन गया वैसे, झूठो पक्का बन गया, क्योंकि ये तो यही बनेगा ना, यही तो बनेगा सेम। ये हम माइनस पे लिखा हुआ मैंने, अच्छा ऐसा कंजुगेट बनाया था, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, बिल्कुल वही बन गया। यानी कि इसका मतलब जब आप कह रहे हो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे लिखा हो, अगर ये कोई जेड है, कोई बोले कि इसका जेड बार, लो सर जेड बार,
जेड नहीं है, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 लिखा है, नेट मल्टीप्लाई ए प्लस आई भी नहीं आ जाएगा कि जहां भी आई लिखा हो साइन चेंज कर दो। इसका मीनिंग तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको इस चीज का ज्ञान कैसे, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज प्रूव की है कि अगर Z1 प्लस Z2 लिखा है उसका पूरे कॉन्जुगेट, अब ऐसे लिखा जाएगा ना कि सर वो अगर दो Z1 Z2 तो अभी तो आपने दोनों को अलग अलग किया था, देखो जरा, बल्कि प्रोडक्ट में भी अलग अलग कर दिया था आपने तो प्लस में भी स्प्लिट इस तरह से हो सकता है, माइनस हो तो माइनस भी आ सकता है। अगर Z1 इंटू Z2 लिखा है और वो एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसको आप कंजुगेट चाहते हैं तो उनका अलग अलग कंजुगेट निकाल के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन जनरल अगर Z1 Z2 Z3 Z4 या Zn तक लिखा है, समझ रहे हो, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कंजुगेट पूछा गया, दे कैन बी स्प्लिटेड टू ईच या सेपरेटेड टू ईच, नहीं समझ में आई है ना। और अगर Z1 अपॉन Z2 लिखा है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड मॉडुलस के पूरे ब्रैकेट के पूरे भाग पर लगाना, तो वो दोनों पे अलग अलग चला जाता है, ठीक है, प्लस हो माइनस हो तो भी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ध्यान रहेगा जी, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज है, यानी बीच में प्लस हो तो भी दोनों पर सेपरेट हो जाए, बीच में माइनस हो तो भी, मल्टीप्लाई हो तो सब पे, प्रोडक्ट हो तो डिवाइड हो तो सब पे अलग अलग सेपरेट चला जाएगा, सबको कॉन्जुगेट मिल जाएगा अलग अलग, ठीक है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। चलने में आगे लिख लो, क्योंकि तो बहुत ही काम की चीजें हैं। अगर एक बार Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 भी लिखा हो, पूरे पे कॉन्जुगेट कहे तो सब पे अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, क्या, कॉन्जुगेट का सही, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर बैक जाए तो मैंने गलत तो बोला नहीं था भाई, इसका मतलब क्यों भाई है, तो दो तरीके इसको शो करने के हो जाते हैं अब, कि या तो एक जेड मान के जेड बार सीधा निकाल दो फिर सिंप्लीफाई कर लो, एक ये है कि पूरे को a प्लस आई भी बदल लो, जब a प्लस आई भी दिख जाए फिर जेड बार निकाल दो, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। इसका जेड मान लीजिए, इसका आपको जेड बार निकालना, तो इसका जेड बार हो गया माइनस प्लस, अलग अलग सब पे चला गया ना, इस पे भी बाहर गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, बाद में मल्टीप्लाई तो कर लो, बता चुका ना, टाइम वेस्ट ना करूं, आप घर पे थोड़ा वेस्ट कर लेना, कम से कम ये दो क्वेश्चन तो कर ही लेना, एक तो मैंने कर दिया ना, ये रहा यहाँ हो रहा है, ठीक है जी। चलने आगे, कॉन्जुगेट निकालना आ गया, आई वाला आ गया, ए प्लस आई बी फॉर्म समझ में आ गई, आ गया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है, इसको समझने की कोशिश करो। इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो सही बात है, अगर ये z है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z, सिंपल, यही होता है। 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या, 1/5, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या, 1/2, नहीं, तो z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 1/z, सिंपल है। और अगर ऐसा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा तमीज से कर लें, तमीज से मतलब क्या, a प्लस आई भी लिख लें, ये भी एक z है ना, पक्का, हाँ कर दो। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस आई भी फॉर्म आ जाएगी, तो 4 माइनस 3 प्लस 4√3i चलेगा, ये z है। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज व्हाट, 1/1 प्लस 4√3i। सर इसको थोड़ा तमीज से लिख लें, तमीज से मीनिंग समझ गए क्या, a प्लस आई बी फॉर्म रेशियलाइज करके a प्लस आई बी फॉर्म, तो ऊपर तो हो गया जो भी आ रहा है 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 16×3=48, तो ये 1/49 माइनस 4√3/49i, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया, सिंपल। दूसरा पार्ट आप घर पे कर लेंगे, इसे जल्दी उतार लो, सिंपल है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, सिंपल है, रेसिप्रोकल करना है। अगर आप मुझसे पूछे 2 + 3i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1 - 3i का, तो अगर ये एक z है तो इसका 1/z ही इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, दैट इज 1/z, तो 1 - 3i/2 + 3i,
या ए प्लस आई बोल लो, फिर कर लो, तुम्हारी इच्छा हो, इतना बड़ा काम नहीं है, टारगेट आसान है। ठीक है जी, आगे चलो। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको रेशनलाइज कर लेंगे, सिंपल है ना, जरा कर दो, जरा कर दो। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ए प्लस आई, आल्सो फाइंड कंजुगेट। कंजुगेट बाद में देखेंगे, बस आप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है भाई, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ए प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जल्दी से। अभी डाल दे कि संडे क्लास टाइमिंग दिस, और टेस्ट टाइमिंग दिस, और टेस्ट पहला बोला था, ठीक है। ठीक, चल रहे आगे। अब देखिए, इसको कहा इसने कि जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, ए प्लस आई बी फॉर्म। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हमने रेशनलाइज करा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया भाई, किससे, अंडर 5 प्लस 12i। सुनो, आई वाला साइन नहीं चेंज करा, अभी तो रूट की वजह से रेशनलाइज कर रहा हूँ, तो इसका साइन चेंज कर, समझ गए नहीं समझ रहे। अभी रेशनलाइज के लिए आई वाले साइन चेंज नहीं करे मैंने, तो जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना पड़ेगा। आपने समझे, रेशनलाइज मैंने इस माइनस के हिसाब से करा है। और ऊपर तो बन गया a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का काम कौन कर रहा है, एक ये रूट और प्लस ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब सेम साइन होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर। ए का काम कर रहा है ये रूट वाला पहला,
और दूसरा माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर तो रूट हट गया 5 प्लस 12i प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 5 माइनस 12i प्लस 2ab। तो रूट में तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a प्लस बी एक रूट में और एक माइनस बी रूट में, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 144i स्क्वायर, तो प्लस हो गया 144। चलेगा। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका तो केवल रूट ही हटेगा और इसका भी केवल रूट ही हटेगा, तो साइन का चेंज का ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो आगे। हाँ बोलो बोलो क्या। हाँ अच्छा 5 ये माइनस है, ये माइनस ही तो है। अच्छा 12 है ना, ऐसे लग रहा था माइनस ही। ठीक है तो बताइए ऊपर ये कैंसिल, ये कितना हो गया बेटा 25 15 सॉरी 10 और वो कितना हो गया प्लस 2 रूट, ये कितना हो गया 25 और ये 169 होगा ये, तो 13 बनेगा। और नीचे क्या आ गया भाई 24 आए। आई वाला कट गया नहीं 24 आई आएगा ना, तो ये 13 दूनी 26 और 10 26 और 10 36 और 1/i को तो याद ही कर लो, जब रेशनलाइज करते हैं तो 1/i क्या बन जाता है आई स्क्वायर माइनस 1, तो 1/i को तो सीधा याद कर लो यार माइनस आई होता है। तो ये 1/i दिख रहा था मुझे यहाँ पे, तो इसको मैंने माइनस आई कर लिया। 4 से 4 निम 36, 6 से कट जाए 6 चिंग 36 और 12 से कट जाएगा 12 तिया और 12 दूनी और माइनस आई, समझ में आया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये तैयार हो गया, खत्म। अब ये तो हमारा z है और z बार क्या हो जाएगा बेटा, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 0 है, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका भी रियल पार्ट 0 है। ठीक है कोई दिक्कत। चलो आगे। अच्छा कंजुगेट में थोड़ा सा और समझा दूं, एक आर्गेन प्लेन था जो, या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो आर्गेन ने बताया, उसने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपना प्लेन तैयार करा जिसने बोला उसे आर्गेन प्लेन, या उसे बोला उसने कॉम्प्लेक्स प्लेन। और उसने उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करा कि हम एक्स एक्सिस को अपना रियल एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस को अपना इमेजिनरी एक्सिस लेंगे। अगर z कोई x प्लस आई वाई है तो उसका मतलब एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस पे हम एक्स पार्ट मूव करेंगे, ये वही ओरिजिन है। और वाई एक्सिस यानी कि जो कि सॉरी वाई कहाँ मूव करेंगे इमेजिनरी पे, तो यहाँ पे वाई चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तो ये जो पॉइंट z है जिसको मैं a बोल दूं, तो ये एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे पॉइंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, एक वेक्टर माना जाएगा रेडियस वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन से जो लिया था वो रेडियस वेक्टर होता है, जानते हो पढ़ा हुआ फिजिक्स में। तो वेक्टर इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन, और अगर ओरिजिन चलते तो पोजीशन वेक्टर ही होता है। और दूसरी बात यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में उस पॉइंट को हम एफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है एफ एक्स ए डबल एफ आई एक्स, ठीक है एफ एक्स भी बोल देते हैं। तो उसने ये कहा कि भाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है कोई, तो अगर मैं उसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो एक्चुअल में वो माइनस आई हो जाएगा। तो x तो आपने रियल x पे चला, y आपने नेगेटिव माइनस वाई है ना, तो एक्चुअल में ये z था और ये b पॉइंट उसका z बार था। यानी कि हमने ये भी सीखा जो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो y एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। अगर कोई नंबर तुम्हारा ये लिखा हुआ है 3 -3 और -2, तो उसने आई हटा दिया, बोला कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा कंजुगेट क्या होगा इसके अबाउट इमेज जाएगी, तो ये तो बनेगा -3 और +2। अब बताओ मैं आपको कहूँ जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि -3 -2 आई है, तो आपका जेड बार क्या होगा -3 + 2i, आई वाले साइन चेंज करते हैं ना, तो -3 + 2i, तो के वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज नहीं आई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सीख लेना चाहिए कि वाई एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज ही उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका कॉन्जुगेट बनता है, उसका कॉन्जुगेट बनता है। तो ये भी नोट कर लो। ऐसा कंजुगेट थ्योरम तो बता दी, कंजुगेट फिजिकली दिखाया नहीं कहाँ होता हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने कहा बता दे।
हाँ भाई कर ले नोट, Yes, sir. लिख लो। चले भी आगे हो गया नोट, तो कॉन्जुगेट नंबर हो गया। आगे चलते हैं, उसका मतलब आर्गेंट प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन आ गया। तो शायद आप इन सब पे कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। Yes, sir. इनको पहले ए प्लस आई में कन्वर्ट कर लेना, फिर एक नेट जेड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, और उसके बाद ही कह रहा है कि कंजुगेट निकालो, तो उसके बाद आई वाले का साइन चेंज कर देंगे। ये क्या आंसर किया अच्छे से। अब आते हैं हम मॉडुलस पे, है ना। तो केवल मॉडुलस की बात करते हैं। सुनो, ये जो अभी आर्गेंट प्लेन हमने लिया था, ध्यान से देखिए, अगर z आपका कहीं a प्लस आई बी है, तो मैंने रियल एक्सिस और इसको लिया इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे कितना ट्रेवल करना है बेटा a, और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना ट्रेवल करना है b। तो b यहाँ ट्रेवल करोगे, बात तो वही है, वहां दिखाई देगा z। तो ये हमारा z बन गया। अगर ये a लेंथ है और ये b लेंथ है, बात ठीक है नहीं। a और b तो रियल नंबर है पक्का। a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, क्या मैं 2 इक्वल टू, मैं कहता हूँ ये रियल नंबर है, बच्चा बोलता हाँ सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, कैसे 2 प्लस 0 है कि सर ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, या ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है। दूसरे से देखो 0 प्लस 2i, सर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। तो आगे कभी प्योरली रियल पूछेगा तो वो नंबर होगा a प्लस 0i, प्योरली इमेजिनरी कहेगा 0 प्लस bi। तो ये हमें पता होना चाहिए प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी क्या नंबर है। यानी कि जितने भी हमारे रियल नंबर का सेट है से कैपिटल आर, जो सेट थ्योरी में कैपिटल आर पढ़ा, रियल नंबर का सेट, क्या वो सब सेट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का? क्योंकि 2 प्लस 0i तो वो रियल नंबर भी है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। नहीं समझ, ठीक है, जल्दी तो नहीं बोला, क्लियर ना। Yes, sir. अच्छा जी, तो यानी z हमारा ये हो गया। अब ये जो मॉडुलस ऑफ z है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और ये होती है ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी, वो होगा पॉइंट z a प्लस आई बी है। तो रूट a स्क्वायर प्लस बी। दोबारा बोल रहा हूँ, एक तो ये याद कराना कि मॉडुलस z क्या है कि सर देसी भाषा में कि रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर को ऐड करो, रूट लगा दो। फिजिकली दिख भी रही है कि 0 और z के बीच की दूरी है, और यहाँ पे कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो लेंथ है, पॉजिटिव लेंथ है मॉड ऑफ z, नेगेटिव नहीं है, लेंथ है। डिस्टेंस बिटवीन मॉड z क्या है? डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन, ध्यान रहेगा। Yes, sir. मॉड z इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन z एंड ओरिजिन। दिख रहा है, कोई ऐसा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिफाइन किया, तो उस पॉइंट तक की ओरिजिन से दूरी को मॉड z बोला उन्होंने, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और गाइड कर दूं, वैसे आगे आएगा। ये जो ओ ए फिक्स है, ये जो ओ ए रेडियस वेक्टर बना है या वेक्टर बना है, तो इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनता है ना, आगे बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, अभी जल्दी नहीं। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इट इज थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट जेड कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस से रेडियस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से रेडियस वेक्टर का
का एंगल, और एंगल कैसा दिखाई दे, थीटा जैसा। ये इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, ए आर जी, आर्गुमेंट को शॉर्ट में दिया ए आर जी ऑफ जेड, तो वो थीटा है। तो मेरे हिसाब से टेन थीटा क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, बी अपॉन ए। तो थीटा कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स चलाया था उधर जाके, याद है मैंने शायद वहां भी लिखना सिखाया था आपको, कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जब स्लोप की बात कर रहे थे। तो थीटा इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो अभी क्योंकि फिगर बनी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, पर इसके बारे में मुझे आपसे बहुत सारी बातें आगे करनी है। भाई दिख जाए कि व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, दो ही टर्म आनी है, एक मॉडुलस ऑफ जेड, एक आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब एक एंगल जैसी चीज। वो एंगल किसका, कि जो वो वेक्टर, रेडियस वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो उसमें तो पॉजिटिव मेजर करते हैं एंगल को, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन से जो चलेगा एक्स एक्सिस की, वो ही हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। और ये बिल्कुल भी ठीक, मतलब बिल्कुल भी गलत डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक है, कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग इसे अलग अलग ढंग से बताते हैं, जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो रेडियस वेक्टर एंगल बनाएगा वही आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड है। वो एक एंगल होता है, थीटा होता है, जिसकी वैल्यू हम tan इनवर्स b बाई ए लिखते हैं। दिमाग में रखो, tan की फॉर्म में लिखा रहा हूँ, tan इनवर्स b बाई ए लिखते हैं, tan इनवर्स b बाई ए लिखते हैं। ठीक है, चल दूं आगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है जीरो क्या बनना चाहिए, क्या होगा, ना तो प्योरली रियल बोल सकते ना प्योरली इमेजिनरी बोल सकते। वैसे रियल नंबर चल जाएगा, है ना, पर इसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो प्योरली रियल बोल पाएंगे ना प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल उसे बोलते हैं जब इमेजिनरी पार्ट जीरो, और इमेजिनरी उसे बोलते हैं जिसका रियल पार्ट जीरो है, दोनों ही हो गए जीरो। तो बड़ा बड़ा लिख ले बेटा, कभी भूल जा, आगे कभी को पूछ रहे बच्चे तेरे कि नाइदर इमेजिनरी नॉट रियल, अरे कल को बच्चे होती शादी वादी होगी, लिख ले जीरो प्लस जीरो आई इज नाइदर इमेजिनरी नॉन रियल। ऐसा ना भूल जाता है बच्चा कई बार, तो बता दिया, बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे बात ठीक पूछी थी बच्चे ने। अच्छा चलो, अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनना कि हम मॉडल्स की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा बता दूं और कि जो एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी 1 लिख रहा हूं मैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज नथिंग बट जेड जेड बार। ये ऐसा क्यों, कि सर प्रूफ भी देख लेते हैं। अगर z को हम a प्लस आई बी लेट कर लें, है, तो बताइए z बार क्या दिखाई देगा, और जरा z बार की वैल्यू निकालना राइट हैंड साइड की, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। शायद ये चीज तो कहीं देखी हुई है। मॉड ऑफ जेड क्या होता है इसका, मॉड ऑफ जेड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो सर ये तो मॉड जेड स्क्वायर है पक्का, हेंस प्रूव्ड हो गया मामला। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस में और प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं कि अगर मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 लिखा था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखा था प्रोडक्ट का, तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस, ये भी प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ आप कर लेंगे, अभी थोड़ा सा अप्लाई करना सिखा दूं, प्रूफ बता दूंगा, यूलर फॉर्म से जल्दी हो जाएंगे। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि सर इसे जर्नल कर लीजिए, घबराना नहीं है, ये समझो। एक चीज बताओ, जब बाहुबली का आप ट्रेलर देख रहे थे तो आपको पता थोड़ा पड़ा था किस कटप्पा को किसने मारा, नहीं कटप्पा था, वो था महेंद्र भाई, बोलियो किसने मारा। तो अगली पिक्चर में जाकर पता पड़ा, ट्रेलर तो आप देख ही रहे थे। अब इसकी वजह से थोड़ा घर में लड़ाई करोगे किसने मारा किसने मारा, तो मुझसे लड़ाई नहीं करनी अभी जो है ये सीख लो कि हाँ भाई मॉडल्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, थोड़ा इनका एप्लीकेशन सीख लो, और उसके बाद
कंजुगेट हो, कुछ भी हो, सारी प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडुलस हर जगह अलग अलग जेड के ऊपर चला जाएगा। सही दिया या नहीं दिया? और एक दिमाग में तुम्हारी खुद ही आ गई होगी प्रॉपर्टी 4, क्या डिवाइड वाली, Z1/Z2 मॉड, तो ये क्या हो जाएगा Z1 मॉड अपॉन Z2 मॉड। तो ये प्रॉपर्टीज आप प्रूव कर लेंगे, सारी मॉडुलस वाली और आर्गुमेंट वाली सारी प्रॉपर्टी एक साथ प्रूव हो जाएंगी, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक एप्लीकेशन आया तो जरा अच्छा रहेगा कि हाँ भाई हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस पूछता है तो बेटर है कि उन दोनों प्रोडक्ट मत करो, उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल दो, इसके बराबर ही होगा, काम की चीज है यार। अब मान लो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, नोट करी प्रॉपर्टी? नहीं, लिख लो और बच्चे लिखो। हाँ भाई, पहली प्रॉपर्टी याद होगी, क्या है पढ़ियो? जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इसका क्वेश्चन बना के दिखाओ दूसरी प्रॉपर्टी का बेटा। आपने पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक ही, वहां पे भी है पढ़ रखा था ना, कोचिंग में पढ़ रखा था ना, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। तो बताओ क्या है इस प्रॉपर्टी का, दूसरी प्रॉपर्टी का सीन क्या है? क्या कहना चाह रही है प्रॉपर्टी अगर पढ़ी है तो? आदित्य गुप्ता खड़े हो बेटा, खड़ा हो। ये क्या बताना चाह रहा है? वो आप बता दो, इसने बता दिया, भूल गया मैं। क्या बताया था इसने? तो किस तरह के क्वेश्चन में काम आ सकता है? किसी बच्चों को समझाना आपने, तो किस तरह के क्वेश्चन में काम आ सकता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही, लड़का होशियार है। 3 + i और 4 - 2i ऐसे लिखा हुआ है का मॉड, कि सर पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बैठ जा, तो टाइम लेगा, फिर a और b मिलेंगे आपको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, फिर उसका रूट a² + b² होता है। तो बेटर ये कि इनको अलग अलग कर लो, Z1 Z2 और Z3 भी होता तो उसको भी कर लेते। अब तो सर इसका मॉड पता है, 3² और +1²। अच्छा एक बात समझ लेना, यहाँ 4² और +-2 का स्क्वायर आएगा, अगर माइनस होगा भी तो कुल मिला के यहाँ तो प्लस ही बनना है हर बार ही, समझ रहे? तो ये इस बात की बात करा, और ये इसी का जनरल रूप हो गया। और यहाँ पे जब आदित्य ने बता दिया कि Z1/Z2 दो डिवाइड में लिखा हुआ है इसके ऐसे ही है, तो यार पहले रेशुलाइज करोगे तब a + ib फॉर्म बने, पता पड़ा अलग अलग सेपरेट कर दिया दोनों के ऊपर, जल्दी हो गया। तो प्रॉपर्टीज का यूज तो है या नहीं, ध्यान रखिए। तो ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे और प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी यूज करना सीखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन यहाँ दिखाई दिया आपको, हाँ हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ये रहा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक। या इसको नहीं करते, पहले इसको ही करते, टफ वाले को, टफ से सीखे तो अच्छा रहेगा। अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे वो ये लिखेगा कि जो है मॉडुलस निकालो या कॉन्जुगेट निकालो, ये आपको सोचना है, जस्ट समझना। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, अब कुछ अच्छा स्टार्ट हो गया, इसलिए बी केयरफुल है, अब दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिखाई दिया, वैसे उसे बोलना चाहिए ABC आर रियल, क्योंकि ABC रियल होगा तभी तो आप कह सकेंगे ऐसा, तो ठीक है। इफ दिस देन प्रूव दैट। अच्छा एक चीज बताओ, ये गिवन है, ये लिखा है Z1 = Z2/Z3, गलत तो नहीं? अगर ऐसा है तो आप बताइए यार a² + b² तो मॉडुलस में दिखाई देता है, तो फिर तो सही है। यानी कि हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन उतारेंगे, ये तो गिवन है, इफ वाले तो गिवन होता है a + ib और c + i/c - i, यही है।
टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। किस तरह ऐसे कर सकते हैं? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों तरफ लिखे, दोनों तरफ मॉडुलस ले सकते हैं, a प्लस आई बी और मॉडुलस c प्लस आई अपॉन c माइनस आई। तो केवल इतने से हिंट मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब हमने इस प्रॉपर्टी से इसको स्प्लिट कर लिया, नहीं समझ में? बताइए अच्छा, रूट क्या लगाना है? स्क्वायरिंग कर दूं? रूट लगाऊंगा तो और परेशानी होगा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस, कुछ लोग पता कैसे कहते हैं, मैं सिखाता खूब हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन कुछ की समझ ही तेज होती है। ए स्क्वायर, तो उनके साथ तो सच में मर ही जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। अब कह रहे हैं यार मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, यू कैसे आ रहा है, सर का तो बीच में प्लस आ रहा है, मेरा तो माइनस ही आएगा चाहे कुछ भी कर लूँ, सर ने गलत बताया होगा। क्योंकि वो बी नहीं ले रहे, वो तो क्या ले रहे हैं, पूरा आई भी ठोक रहे हैं उसके साथ। उनका इलाज मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो इतनी जल्दी मत करना, ठीक है जी? तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये क्या बन गया, रूट सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, रूट तो हटा दिया मैंने, स्क्वायर कर ली। ये भी सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ही आएगा, क्यों माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन ही बनेगा। तो शायद यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई? अच्छा चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब जो पहला रिजल्ट है वो तो अपने आप में ही डिक्लेरेशन कर रहा था कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, तो आपने इससे बात करी, इससे बता दिया मेरा मॉडुलस ले लो। रूट दिखाई ना दे तो आपने स्क्वायर भी कर दिया एक स्टेप पे, नहीं तो रूट लिखते अगले स्टेप पे स्क्वायर करते। आपने दोनों काम एक साथ कर लिए। पेपर में रूट भी लिख के दिखाना है, नेक्स्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड, थोड़ा पेज बढ़ता है तो पूरा करना है। यहाँ तो आपने देखा कि भाई ये रूट आएगा, आपने स्क्वायर भी साथ साथ कर खत्म कर दिया। एग्जाम में क्या करना है, यहाँ प्रॉपर्टी जरूर लिखना कि मॉड z1 अपॉन z2, ताकि किसी को नंबर काटने का मौका नहीं मिले। नहीं तो मैंने लेते हाउ और एक नंबर काटने में ऐसा होता है, तो वो स्कूल में नहीं कटना चाहिए नंबर, कंपटीशन को पूछने वाला नहीं है ना। तो अब क्वेश्चन आया कि सर ये तो ठीक है, हो गया काम खत्म इसका तो, लेकिन सर इसके अंदर अब क्या करें? एक मिनट यार रुक जाओ, ठीक है बता दिया। और कोई बच्चा, ये ऐसा मैं तो बता देगी बच्चा क्या ट्यूशन छोड़ दे मुझसे। और कोई बच्चा बताएगा? आर्गुमेंट तो मैंने पढ़ाया नहीं। और कोई बच्चा? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि सर आपको बी बाई ए निकालना है, ओ सारा सी के रूप में आ रहा है। दोबारा क्वेश्चन ध्यान सोचो, आपको बी की वैल्यू भी सी के रूप में निकालनी है और ए की वैल्यू भी सी के रूप में। सर वो तो आ जाएगी, क्योंकि इसको मैं ए प्लस आई बी, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आई में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर कंपेयर कर लूंगा, ए भी मिल जाएगा बी मिल जाएगा। तो आप जैसे भरत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझको। तो जो गिवन है वो हमने लिखा है ना। तो फिर मैंने क्या कहा, भाई ए की वैल्यू सी की टर्म में है और बी की वैल्यू भी सी की टर्म में है। जब ए और बी की दोनों की वैल्यू सी की टर्म में लिखूंगा तो राइट हैंड साइड सी की टर्म में ऑब्वियसली आ जाएगी। तो बच्चे ने क्या करा कि सर मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। अब नोट कर लीजिए तरीके से, सी प्लस आई और सी प्लस आई, तो ऊपर हो गया सी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू सी आई, चलेगा? और नीचे हो गया सी स्क्वायर प्लस वन। अब तो बहुत बार बता चुका। ऑन कंपेयरिंग वी गेट रियल पार्ट इक्वल, तो ए इक्वल टू कितना मिल गया, सी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन। रियल पार्ट यही होगा ना, ये दोनों की चीज आएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट कितना मिल गया बेटा, इधर से बी उधर से क्या मिलेगा, टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन। हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारी, बी बाई ए। तो बी की वैल्यू भी सी की टर्म में आ गई, टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन। ए की वैल्यू भी सी की टर्म में आ गई, ये इससे कट गया, शायद यही आंसर आ रहा होगा सी की टर्म में। तो ठीक है या नहीं? सही, यानी कि अभी हमने सी की टर्म में निकाला, क्यों सोचा
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी था, राइट हैंड साइड में सब सी था, और यहाँ ए और बी सी की टर्म में आ जाएंगे क्योंकि हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से, जब ये रेशनलाइज हो जाएगा और ए प्लस आई बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बदल जाएगा। बात समझ में आती है? चल दूं आगे। ठीक है जी, शायद ये वाला क्वेश्चन भी 7 समझ में आ गया होगा। ये तो यही है, सेम लिखा है यार, क्या करना है, दिख गया क्वेश्चन खत्म। अच्छा एक चीज बता, एक चीज और याद आई, मान लिया। हाँ क्या सुनना, ये ए भी जेड है, बी भी जेड ही तो है, जेड बार भी तो जेड ही हुआ है। वहीं पे लिख लेना। या देखना इसका मॉडुलस कितना बन रहा है, और स्क्वायर नहीं रूट भी है, और जेड बार भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्क्वायर। ओहो, यानी कि जेड और जेड बार का, और दिख भी रहा है जेड का मतलब क्या, मॉड जेड का जेड की जीरो से दूरी, जेड की जीरो दूरी, और ये क्या जेड बार की जीरो से दूरी, सेम ही तो होगी। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया था, पीछे आओ, नहीं क्वेश्चन देख रहे थे शायद हमें ना, वहां पे कुछ चीज दिखाई थी तो मैं बोला था। आप ये देखो 7th में अगर मैंने मॉडुलस लिया तो मॉडुलस दोनों स्प्लिट होगा। अगर a प्लस आई बी कोई जेड है तो ए माइनस आई बी उसका, तो दोनों मॉड जेड और मॉड जेड बार तो क्या होता है सेम, और वैसे भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ये भी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बनेगा, तो आ गया। अच्छा जी, अब सुनो, एक प्रॉपर्टी वहां पे और लिखो, मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी बताई थी या नहीं, ये रही यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर लो, प्रॉपर्टी 5। ये कहती है कि z की पावर n कुछ लिखा, उसका अगर मॉडुलस निकालना है तो z मॉडुलस की पावर n हो जाता है। कहने का मतलब इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहना चाह रहा है भाई, शौर्य क्या कहना चाह रहा है, शौर्य बताएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है भाई ऐसा है, अगर कहीं पे लिखा जाए 2 प्लस आई का होल स्क्वायर का मॉडुलस निकालो, तो भैया देयर इज नो नीड के पहले होल स्क्वायर खोलूं, फिर a प्लस आई भी देखूं, और फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं। जल्दी बता रहा हूँ क्या, पहले इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करूं तो ये a प्लस आई भी दिखने लगेगा, फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं, यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। बेटा इज दिस के पावर अगर इंटीग्रल है तो इसे ऊपर ले जाओ, पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर तो इसे ऊपर ले जाओ। कोई बच्चा कहे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, कि करके देख ले, 4 माइनस आई स्क्वायर प्लस 4i बनेगा, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3 प्लस 4i चलेगा, रूट 9 प्लस 16 कितना आ गया 5, और ये कितना बनेगा 4 प्लस 1, और उसका क्या है ये भी क्या आ रहा है, तो सही है यार। चलो यहाँ तो होल स्क्वायर था कर लिया, ये 10 होता तो मर जाते ना, तो भी कोई भी इंटीग्रल पावर होगी नेचुरल नंबर तो हम उसे इस तरह ट्रीट कर लेंगे, ठीक है, याद आएगा। तो ये प्रॉपर्टी वहां पे लिख लीजिए, नहीं लिखी, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही तेज लिख लो यार, तुम तो हद देते तो मैं भी ना बता पाता है, कहाँ है ये, हाँ चलो। तो अब इस क्वेश्चन में जब मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ये जेड स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो सर मॉडुलस तो लेना है ना, क्वेश्चन देख के पता पड़ गया मॉडुलस तो लेना है, तो ठीक है मॉडुलस ले लीजिए। तो एक तरीके से ये लिखा है टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, आप पूरा लिख देना पैरेलल लाइन में बना देना, मैंने तो ऐसे दिखा दिया है। तो ये बना a प्लस आई का, ऐसे ही लेना शुरुआत में, जल्दी मत करना बेटा, p प्लस आई क्यू, फिर यहाँ पे दिखाना कि भैया एक प्रॉपर्टी चल रही है ये, ठीक है, ए प्रॉपर्टी चल रही है ये, मॉडुलस को स्प्लिट कर सकते हैं, पावर अगर इंटीग्रल है तो उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर अगर इंटीग्रल है तो उसको ऊपर ले जाएंगे,
तो ठीक है, हमने दोनों काम कर दिए। पहले तो इसको स्प्लिट कर लिया, क्योंकि जेड स्क्वायर भी तो एक जेड ही है यार। तो कहने लगे सर ये Z1 तो है ही नहीं, अरे Z1 तो है यार, इसका होल स्क्वायर का एक्सपेंड करो तो 2 + 3i कुछ ऐसे ही तो आएगा, या कुछ और आ जाएगा, नहीं ना। अच्छा जी, और ये रूट p + i। अब एक चीज बताओ, प्रॉपर्टी ये कहती है कि पावर n हो तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, ले जाओ इसे ऊपर, जाए ना था मान ना रहा है। ओहो, आज इसकी और हद हो गई, अब गए तो दो बन गए। ठीक है, पहुंच गया ऊपर। अब देखिए, मुझे स्क्वायरिंग यहाँ पे भी रूट आएगा, यहाँ पे भी रूट आएगा, उनकी वजह से करनी पड़ रही है। तो इसका तो रूट पहले दिखाई दे रहा होगा, उसका स्क्वायर करोगे, अरे रूट ही लिख लो, तुम्हें तो समझाना है, मुझे डर सा लगा है। रूट कितना बना भाई, a² + 1², उसका क्या है स्क्वायर, ये क्या है रूट 4² ठीक है, ये क्या बना रूट p² + q², स्क्वायरिंग कर लो, क्या बच गया भाई a² + 1 का, ये 4a² + 1, आंसर इतना आ रहा देखो जरा, और p² + q²। तो इससे आसान क्या, कुछ बहुत आसान है। मतलब एक बार प्रोसीजर सीख लिया, कुछ मॉडुलस सा दिखा रिजल्ट में आते हैं तो टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड, पावर है तो ऊपर ले जाओ, डिनोमिनेटर में लिखा है p/q तो मॉडुलस को स्प्लिट कर लो, स्क्वायरिंग यूं करनी पड़ती है, रूट को हटाना है? चल दे आगे, है आसान है? नेक्स्ट है, चलो जी, अब एक काम करते हैं, ये करो भाई क्वेश्चन नंबर 2 वर्कशीट का। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, ये ना बस भाई बस, Z1 + Z2 करो, कितना बन गया 3, नहीं Z1 + Z2 करा तो i कट गया 3 बन गया, तो 3 + 1 ऊपर बन गया। स्प्लिट में कर सकता हूँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी में लिख के जोड़ दिखाऊंगा, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो मैडम नंबर काटेगी बेटा स्कूल में। Z1 - Z2 करोगे तो यहाँ से यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ से यहाँ -2i हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो मॉड Z तो 4 ही आएगा सीधा, और नीचे क्या आएगा 1² - 2 का स्क्वायर, कितना होगा बेटा 4/√5, 1 - i आएगा, ये दिखाना जरा, दिस माइनस दिस करा, अच्छा वो +i है, वो छोड़ दिया, तो ठीक कितना बच गया +i, तो ये कितना बन जाएगा, वो मैंने i देखा है। वैसे फर्क कोई ना पड़े, चलो जी 1 - i कह रहे हो, ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया 2√2 आ गया है, तो बेकार क्वेश्चन था, है ना क्या? कोई बात बेटा, शांत शांत, चलो। अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा है x + y की पावर 1/3 = a + ib, और x y a b सभी रियल नंबर है, a, b लिखा है बेटा वहां पे, है तो ये वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि a² - b² तो कभी नहीं मिलेगा, एक बार आपको a² + b² मिल भी जाए तो ये दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, इस 1/3 को हटाते हैं पहले, है ना, क्या करें, क्यूबिंग बोथ द साइड, तो हमने क्यूब करा बोथ द साइड, और ये a + i का क्या हो गया, यहाँ क्यूब से 3 कट गया 1/3। अच्छा जी, अब इसका होल क्यूब एक्सपेंड कर दीजिए, तो a³ - b³ i³ क्या होता है बेटा -i होता है शायद, +3a² b
प्लस 3ab², ठीक लिखा क्या? ये हो गया a³ हाँ जी 3 गलत ab² लिखा है ना। अच्छा वो कितना मिलेगा बेटा i² से माइनस, तो -3ab², तो रियल पार्ट आ गए। इमेजिनरी पार्ट में i कॉमन लो, ये दोनों में i दिखाई दे रहा है, तो एक तो यहाँ पे क्यूब आएगा ना। चलो तो एक तो माइनस आई, ये तो b³ आ गया माइनस का, आई तो मैंने कॉमन ले लिया, और एक यहां से दिखाई क्या देगा 3a²b, चलेगा भाई। अब शायद दिखने लगा कि सर x की वैल्यू भी ab की टर्म में आ जाएगी, y की भी, तो शायद बात बन जाए ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। तो x इक्वल टू आ गया a³ माइनस 3ab² एज वेल एज एंड y इज 3a² भी पहले प्लस वाला लिख लिया, बाद में माइनस वाला b³ लिख लिया। मुझे निकालना है x अपॉन a, मैंने a से दोनों तो डिवाइड कर दिया, ये हो गया a² माइनस 3b²। मुझे y अपॉन b भी निकालना है, y अपॉन b भी निकाल दिया, b से डिवाइड कर दिया। अब तो कुछ नहीं करना, एक बार तो इन दोनों को ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो 4a² माइनस 4b² आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 2a² आएगा और माइनस का 2b² भी आएगा, सेम आ तो गया आंसर। लेफ्ट हैंड साइड में अगर वैल्यू रखनी है, तो इतने आसान क्वेश्चंस भी है जिसके अंदर में कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। रख दोगे ना x दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज, अपने आप आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, इजी, बहुत इजी है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इजी ही लग रहा होगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी वर्कशीट का क्वेश्चन, वैसे एनसीईआरटी में भी है। चलो करो। हमें रियल पार्ट बताना है Z1 Z2 और प्रोडक्ट बटे Z1 बार। तो आप ये नेट वैल्यू निकाल लीजिए अंदर वाली, उसको a प्लस आई में बदल लीजिए और उसका रियल पार्ट बता दीजिए। समझ गया ना, करो जल्दी से। अरे सानवी कैसे में आई? हाँ बच्चे मनाली में सनिया कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे, बताओ। सर मैं आ गई वापस, ऑनलाइन कर अरे रही थी। भैया म्यूट कर ले भाई। सर सानवी वापस आ गई। हैं? सर सानवी वापस आ गई। अच्छा तू क्लास में है? ओ तू सुन रही थी? यस सर। अच्छा मनाली बर्फ बर्फ देख के आई है? यस सर। तो बर्फ पड़ रही थी, पूछ रहे तो दे यार, तू अपनी कमेंट्री चालू कर देता है। हाँ बता। हाँ सर पढ़ रही थी। अच्छा मतलब तूने बर्फ पड़ते हुए देखी, क्या ना मतलब ये? हाँ सर देखी थी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ये पीएनसी वाली क्लास देख लियो बेटा, है ना? हाँ सर एक रह गई, वो देख लूंगी। पब्लिक तो थक गई, घर वापिस चली गई पब्लिक तो बहुत सी। अच्छा है, कोई बात नहीं, जाना चाहिए। हाँ जी, हम निकाल रहे हैं Z1 इंटू Z2। नहीं आसान तो है बेटा, ये कुछ भी नहीं है। Z1 बार Z1 क्या है जी? 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, और अपॉन Z1 बार क्या बनेगा बेटा? 2 प्लस आई, केवल आई का साइन चेंज कर देते हैं, सिंप्लीफाई करो। कितना बन गया जी?
रियल रियल को मल्टीप्लाई करो -4, इमेजिनरी इमेजिनरी को कितना बना -i², तो +1, एक आई वाला एक बिना आई वाला, यानी कि ये कितना मिला 2, और ये कितना मिला बेटा +2, ठीक है नहीं, अपॉन 2 + i, ये हो गया -3। बेटा आप चुप रहो, शांत बिल्कुल। 2 - i से ऊपर नीचे मल्टी आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि नाचोगे। रियल रियल को मल्टीप्लाई किया -6, इमेजिनरी को मल्टीप्लाई किया -4i², यानी कि +4, ठीक है। फिर एक रियल एक इमेजिनरी, देखो जी कितना बन गया +3, आई तो बाहर ले लिया, और ये कितना बन गया रियल इमेजिनरी +8, आई तो बाहर ले लिया। फिर ये हो गया a² + b², बन जाएगा +1, तो ये हो गया -2 + 11i, यही आ रहा भाई सबका, अपॉन 5। तो बताइए ये इसकी वैल्यू आ गई या नहीं, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू, और हमें इसका क्या बताना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन, इससे लिखने का तरीका होगा, रियल पार्ट आ गया -2/5। इसी का इमेज नहीं पूछ सकता था, ये करूं क्या मैं, ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, मतलब मैंने बता दिया हाउ टू राइट, ठीक है जी। चल रहे आगे। यानी वैसे आपको ये फील आ रहा होगा यहाँ पे कहीं भी दिमाग नहीं लगाना, सब प्रोसीजर क्वेश्चन है, लिया कर दिया, ऐसे करते, तरीका पता ही है, इसके बार बार एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है ना। तो आसान क्वेश्चन है जितने भी आप देख रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में काफी बार आता है और पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल। तो ये एक रियल नंबर बने, इसके लिए आपको लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, और उसे बोल दिया पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा, यानी 0 की बात भी नहीं कर रहा। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सब होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर मतलब तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ठीक है, एक मिनट के लिए देखो जरा, एक मिनट एन को गोली मारो, पहले देखो एक्चुअल में 1 - i और 1, ये जो 1 + i पर 1 - i लिखा है, आखिर ये है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में पता नहीं पड़ रही। जब a + ib में कन्वर्ट हो जाएगा तो शायद हमें पता ही पड़ जाएगा है क्या एक्चुअल में। तो ठीक है भाई, हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, यहाँ लिख लिया, थोड़ा इंग्लिश में भी है, समझिए रेशनलाइज का। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, और ये 1 + 1 a² - b², i² + 1 हो जाएगा, तो 0 + 2i/2। अरे तेरी 2 से 2 कर गया तो i है केवल भाई, ये तो i है। और अगर ये i की पावर n है, और ये कब आपका क्या बनेगा पॉजिटिव, तो ये बताओ इंटीजर में मैंने 1 रखा, पहला पॉजिटिव इंटीजर अपन, तो ये तो पॉजिटिव तो है ही नहीं सर, ये तो इमेजिनरी नंबर है। आपने तो कहा ना कि रियल बने, तो ये तो इमेजिनरी नंबर बन रहा है। आपने 2 रखा तो i² - 1, लेकिन उसने कहा लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू सो दैट दिस इज रियल, सर आ तो गया रियल, रियल -1 रियल नहीं होता, और n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या है 2, लेकिन अगर कोई i³ करेगा तो ये बनेगा -i, n की 3 रखेगा, i की 4 रखेगा तो क्या बनेगा, ये n की वो लीस्ट इंटीजर वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू है जिसपे पॉजिटिव बना, क्योंकि i की पावर 8 पे भी क्या बनेगा, ये 1 बनेगा ना, तो ये इससे बड़ी वैल्यू होगी। बात समझ में आई? तो अगर आपको ये बात समझ में आई है, क्लियर, नोट करो पहले जल्दी से, क्लियर है, ठीक। तो अब एक काम करते हैं, हाँ भाई जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है 1 + i / 1 - i की पावर n वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें भी पार्ट 1 में 45 है, ईयर बता, ईयर 25 कह रहा है, 45 कह रहा है। ये तो शायद सेम ही दिख रहा है, मुझे लग रहा है। तो देखो और ढंग से दे दिया,
हमारा 2 पे बन गया था पॉजिटिव। अब ये देखना पड़ेगा आपको, सिस्टम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। देख लो, कर लोगे इसे या करूं मैं? एक और क्वेश्चन आया हुआ है अभी, मुझे दिखाना, मैं देखता हूँ। आप ये देखिए, बिल्कुल 1 + i अपॉन 1 माइनस आई था ना जो पीछे करा है, 1 + i अपॉन 1 माइनस आई है, ये भी है ना, ये वर्कशीट का है और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 + i अपॉन 1 माइनस आई, एन एक्स को, इसने एन को एक्स लिख दिया। तो एक चीज बताइए, अभी अभी हम करके आए हैं कि 1 + i अपॉन 1 माइनस आई क्या बनाता सिंपली और एक्स आपका क्या बोल रहा है, एन इज एनी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे एन को यानी एक्स को यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक लेता हूँ तो ये आई बनता है। सुनो, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे नहीं, तो ये आई बनता है। 2 लेता हूँ तो क्या बनता है, ये -1। 3 लेता हूँ तो क्या बनता है, ये 3 लेता हूँ तो -i। 4 लेता हूँ तो क्या बनता है, ये 1। उससे क्या कहा था, दिस इज 1। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ पे n = 4 पे आ गई। अब सुनो जरा, 4 का मतलब 4n टाइप का ही होगा शायद नंबर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, पता ही है, अब आपको अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, 5 लिया तो कितना बन जाएगा, ये आई बन रिपीट करेगी ना। 6 लिया तो, 7 लिया तो, और 8 लिया तो, यही तो पढ़ाया था आपको यार अभी। फिर रिपीट कर जाती, आई तो आई, -1 तो -1 माइनस आई। तो इसे पढ़ाने का फायदा कौन सा ऑप्शन 2 हो गया? और बताओ कौन सा?